राधा माधव जय कुंज बिहारी। कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय हो यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन। जय यमुना तीरावनचारी जय कुंज जय हो। जय यमुना तीरावनचारी जय कुंज राधा माधव कुंज नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभु पदाम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुमंद्र बलदेव की जय। समवेत भक्ति वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज द सिंगल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सिंगल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सिंगल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8। अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति और श्लोक संख्या 28। तो आ गया बोर्ड में। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तं सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तं सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति पचाद्यम्। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तं सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। बोलिए। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठम् योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। शब्दार्थ बोलिए। वेदेषु वेदाध्ययन में
यज्ञेषु यज्ञ संपन्न करने में, तपहासु विभिन्न प्रकार की तपस्याएं करने में, च भी एवं निश्चय ही दानेषु दान देने में, यत जो पुण्य फलम पुण्य कर्म का फल, प्रदिष्टम सूचित, अत्येति लांग जाता है, तत्सर्वम वे सब, इदम यह विदित्वा जानकर, योगी परम स्थानम धाम को, उपैति प्राप्त करता है, च भी आद्यम मूल आदि। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो इसमें पहले तात्पर्य पढ़ने से पहले हम मंगलाचरण पढ़ेंगे। सब लोग मेरे साथ बोलेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीवदपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो इस श्लोक को फिर से समझेंगे। ये 8वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। भगवान कह रहे हैं वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्य फलम प्रदिष्टम। 4 प्रकार के कार्यों की बात भगवान कर रहे हैं। पहला कार्य क्या है? वेदेषु यानी वेदों का अध्ययन करने में। फिर दूसरा है यज्ञेषु
यज्ञ करने में। तीसरा है तपहासु, तपस्या करने में। चौथा है दानेषु, दान करने में। यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम, जो पुण्य फल बताया गया है ना। अत्येति, अत्येति का मतलब है उससे बहुत आगे वो प्राप्त करता है। तो 4 प्रकार के कार्यों से जो भी पुण्य फल प्राप्त होता है, वेदों का अध्ययन करने में, यज्ञों को करने में, तपस्याओं को करने में, दानेषु, दानों को करने में, है ना। और ये जो है बहुवचन में है सभी, ये चारों कार्य बहुवचन में। वेदेषु माने कई वेद हैं, कई प्रकार के वेद हैं। 3 वेद हैं या 4 वेद हैं, तो जो भी हो वेदेषु, तो सभी वेदों के अध्ययन करने में। यज्ञेषु, कई प्रकार के यज्ञ हैं, ये बहुवचन है यज्ञेषु, है ना। और तपहासु, कई प्रकार की तपस्याएं होती हैं, है ना। फिर दानेषु, कई प्रकार के दान होते हैं। यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम, तो सब प्रकार के दानों में जो बताया गया फल, सब प्रकार की तपस्याओं में जो फल बताया गया है, सब प्रकार के यज्ञों में जो फल बताया गया है, सब वेदों में के अध्ययन में जो फल बताया गया है, अत्येति, उन सब को जो है वो आगे बढ़ जाता है, लांघ जाता है। तत्सर्वमिदं विदित्वा, तो तत्सर्वम इदं विदित्वा, कि जो व्यक्ति इस बात को जान लेता है, योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम, और वो योगी जो है परम स्थान को प्राप्त करता है। आद्यम, है ना। तो आद्यम का मतलब है आदि, मूल स्थान। मूल स्थान का मतलब है जहाँ से हम आए हैं पर हम वहीं जाए, आद्यम का मतलब ये है ना। और यहाँ पर जो योगी बताया गया है, वो योगी किसके लिए है? भक्ति योगी के लिए है ना। क्योंकि इसमें 27वां श्लोक, जो पिछले श्लोक है 27वां, इसमें भगवान कहते हैं नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मोह्यति कश्चन। ये 2 प्रकार के जो शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग है, जो त्रयण का मार्ग है और दक्षिणायन का मार्ग है, तो इनको जो है जान करके योगी जो है न मोह्यति, न मोह्यति, मोहित नहीं होता, मोहित नहीं होता मतलब आकर्षित नहीं होता कि ये शुक्ल मार्ग है और ये जो है कृष्ण मार्ग है, ये दक्षिणायन का मार्ग है, उत्तरायण का मार्ग है, तो उनमें वो मोहित नहीं होता है। मतलब कुछ खास उसके लिए सब ये दोनों बातें तुच्छ हैं, है ना, उसके लिए तुच्छ हैं। न मोहिति कश्चन है ना। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन, यदि सब कालों में तुम योग युक्त बनो। तो सर्वेषु कालेषु जो बताया गया है, तो इसमें जो है सर्वेषु कालेषु में जो है एक श्लोक आता है, देखिए पिछले श्लोक में है 14वां, हाँ, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। ये सर्वेषु कालेषु का मतलब ये अनन्य चेता, नित्यम स्मरति। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन का मतलब क्या है कि योग युक्त बनो, तुम सब कालों में योग युक्त बनो, है ना। तो किसी भी मतलब काल में आप इन मार्गों के बारे में मत सोचो, उत्तरायण का मार्ग है, दक्षिणायन का मार्ग है, हमें कौन सा चुनना है, तो सब नहीं करना है ना। तस्याहम सुलभा पार्थ है, तो हे पार्थ मैं उसके लिए जो है सुलभ हूँ। और तस्मात् सर्वेषु कालेषु, और भी आए पहले, तस्मात् सर्वेषु 7वां, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धशा, ये 7वां श्लोक है ना। 28वें श्लोक में है, जो 27वें श्लोक में कहा है तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन, 27वां श्लोक है। और 7वां श्लोक तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धशा, मेरा स्मरण, अनुस्मरण, अनु का मतलब बार बार रिपीटेड, है ना। और अनु का मतलब है अनुसरण करते हुए, है। तो अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करते हुए, जो अपनी आचार्यों की परंपरा है उसके अनुसार हम जो है उन्हीं का अनुसरण करते हुए माम अनुसर, मेरा स्मरण कर, है ना। और युद्धचा का मतलब अपने व्यवहारिक कार्यों में भी लगे रहो, है ना, और स्मरण भी करो। तो उसी को यहाँ पर 28वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं तत्सर्वम इदं विदित्वा, कि ये सब बातों को जान करके, जो 8वें अध्याय में भगवान ने
जो जी बातें बताई हैं इन सबको जान करके योगी क्या है, योगी परम स्थान उपैति चाहते हैं, परम स्थान को प्राप्त करता है, आदि जो स्थान है उसको प्राप्त करता है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ये श्लोक 7वें तथा 8वें अध्यायों का उपसंहार है, जिनमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है ना। तो 7वें और 8वें अध्याय का उपसंहार यहाँ है ना। तो 7वें अध्याय और 8वें अध्याय में भक्ति का विशेष वर्णन है, क्योंकि भक्ति योग के जो 6 अध्याय हैं उनमें 7वां अध्याय, 8वां अध्याय और 12वें अध्याय तक है ना। तो 7वें अध्याय 8वें अध्याय का उपसंहार है, जिसमें भक्ति का विशेष वर्णन है। आगे मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेद अध्ययन करना होता है। अब यहाँ पर वेदेशु बताया तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि वेदेशु का क्या मतलब है। ये ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में जो बालक 5 साल की अवस्था से बालक जो है वेदों का अध्ययन करने के लिए जाता है गुरुकुल में है, तो उसमें तपस्या पूर्वक वेदों का अध्ययन करता है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदाध्ययन करना होता है, उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है ना। तो ब्रह्मचारी 5 साल की अवस्था से उसको जो है ब्रह्मचर्य आश्रम में जो है भर्ती कर दिया जाता है, गुरुकुल में भर्ती कर दिया जाता है। माता पिता से कोई संबंध नहीं। वो बच्चा 5 साल की अवस्था में अपने माता पिता को बिल्कुल उसको भूलने के लिए अवसर दिया जाता है कि भूल जाओ, माता पिता को भूल जाओ। अब जो गुरु हैं वही आपके माता पिता हैं। और तपस्या पूर्ण जीवन 5 साल की अवस्था तक लालन और 5 साल की अवस्था के बाद ताड़न है ना। कहा गया लालेत 5 वर्षाणि और 10 वर्षाणि ताड़े। अब ये ताड़न का समय होता है ना। तो 5 साल की अवस्था तक तो लालन, बच्चे को जो है खूब ना स्नेह दिया जाता है ना। तो वो समझ नहीं सकता कि उसने क्या गलती की है, ऐसे मारो पीट दें कुछ करें है ना। जैसे कृष्ण को जो है माता यशोदा पीटती नहीं है ना, बांधती हैं। तो बच्चे को बांधने से जो है बच्चे को समझ में आता है कि मैंने क्या गलती की थी। तो ये जो है एक शिक्षा है माताओं के लिए 5 साल की अवस्था तक। और कृष्ण उस समय 3 साल 4 महीने के थे, गोकुल बंधन लीला। तो ये शिक्षा है। तो लालन 5 साल तक, 5 साल के बाद 10 साल तक ताड़न है ना। तो यहाँ पर ये है वेदाध्ययन। वेदों का अध्ययन करना है, तपस्या पूर्वक करना है, इंद्रियों को वश में करते हुए तपस्या पूर्वक अध्ययन करना है। ये वेद मंत्र जो है सबको नहीं प्राप्त होते। तो जो वेद मंत्र हैं, वेदों का अध्ययन, इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम में जो अधिकार है वो 3 वर्णों के लिए है, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्रों को अधिकार नहीं। शूद्रों को ब्रह्मचर्य आश्रम में जो है भर्ती नहीं किया जाता। तो उनका जो है शुरू से लेके पूरे जीवन गृहस्थ आश्रम ही होता है। शूद्रों के लिए पूरा जीवन जो है गृहस्थ आश्रम ही माना जाता है उनका है ना। ना ब्रह्मचर्य आश्रम होता है उनका, और ना वानप्रस्थ आश्रम, ना संन्यास आश्रम। ठीक है ना। ब्राह्मण के लिए 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। क्षत्रिय के लिए 3 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। और वैश्य के लिए 2 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम। और शूद्र के लिए 1 ही आश्रम, क्या? गृहस्थ आश्रम। तो इसलिए बच्चों के जो है छोटी अवस्था में भी विवाह किए जाते हैं। तो जो है विशेष रूप से शूद्रों के लिए होता है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अपने गुरु के निर्देशन में वेदाध्ययन करना होता है, उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना होता है और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। उसी गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है। यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाएं तो शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम हैं। तो वेदेश मतलब वेद अध्ययन जो है और ब्रह्मचर्य आश्रम इस प्रकार का होता है ना।
तो बहुत कठिन, संभव नहीं, अब कलयुग में संभव नहीं है इस प्रकार का। 5 साल की अवस्था में ही वह बच्चा जो है उपवास करे, दिन भर उपवास करे और भिक्षा मांग करके लाए तो गुरु को दे, कुछ नहीं खाना है ना, तो संभव नहीं है ना। लेकिन यहाँ बताया गया कि ब्रह्मचर्य आश्रम इस प्रकार से बड़ा कठोर है, इसमें तपस्या होती है ना, गुरु के मार्गदर्शन में अध्ययन करना होता है। और बहुत जो है ब्राह्म मुहूर्त में उनको उठाया जाता है। ब्राह्म मुहूर्त 4:10 से शुरू होता है और ये 5 साल के बच्चे ब्राह्म मुहूर्त में उठाया जाता है, उनको वेदों का अध्ययन, वेद मंत्र का अभ्यास कराया जाता है। और नींद आती है ना, नींद आती है बच्चे को तो शिखा बांध देते हैं छत से अगर सोएगा तो खिंचा पड़ेगा शिखा। तो इतना कठिन है ये जो है ब्रह्मचर्य आश्रम है। तो ये जो है वेदेशु भगवान बता रहे हैं कि अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो इसमें भी जो है आपको ज़रूरत नहीं है इतनी तपस्या करना, वेदों का अध्ययन करना, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद ने बताया ब्रह्म वेदेशु, है ना। इसके बाद फिर यज्ञेशु की जो है प्रभुपाद व्याख्या कर रहे हैं। यज्ञेशु अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं अपितु चरित्र निर्माण के लिए है। यहाँ प्रभुपाद बहुत अच्छा जो है ये बिंदु दे रहे हैं समझने के लिए कि प्राचीन काल की जो शिक्षा है वो ऐसी होती है कि चरित्र का निर्माण होता था, है ना, चरित्र का निर्माण होता है। आजकल की शिक्षा में चरित्र का निर्माण नहीं होता है, इसलिए बहुत जो बड़े से बड़े शिक्षित भी होते हैं तो उनकी भी तलाश ली जाती है कि कहीं एंट्री होती, सबकी तलाश ली जाती है। क्यों? क्योंकि चरित्र ही नहीं किसी का। पहले की जो है मतलब समय में क्या था कि कोई जो है मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम में जो है उसने गुरु से वेदों का अध्ययन किया है ना, तो वो स्नातक हो गया, वेदों का स्नातक हो गया, तो उसका जो है फिर विश्वास किया जाता था। और ऐसे जो है लोग जो होते थे वेदों के जो पारगामी होते थे तो उनकी एंट्री जो है राजाओं के अंतःपुर में भी होती थी। जैसे माता रुक्मिणी हैं तो कृष्ण को संदेश देना चाहती हैं, गुप्त संदेश देना चाहती हैं, तो अपने माता पिता से जो है वो अपनी बात नहीं बता सकती क्योंकि इस कन्या को जो है कोई अधिकार ही नहीं होता कि अपने पति का चुनाव करे। तो जो गुरुजन हैं, बड़े लोग हैं, तो उन्होंने जो भी निश्चय कर लिया। अब कृष्ण के साथ भाई होना निश्चित हुआ था। रुक्मिणी का बड़ा भाई था तो उसने रुक्मिणी के विवाह को जो है कृष्ण से जो है कर दिया, रद्द कर दिया, उससे शिपाल से हुआ है। और रुक्मिणी जो है क्या कर सकती हैं, उनके पास कोई अधिकार नहीं कि मतलब वो अपनी जो है वो बताएं, अपना कष्ट बताएं, अपनी इच्छा बताएं। तो गुप्त संदेश कृष्ण को भेज रहे हैं और कृष्ण को गुप्त संदेश भेज रहे हैं कि आप राक्षस विधि से मेरा विवाह करिए, आप मेरा अपहरण करिए, है ना, और नहीं तो मैं तो जहर खा के प्राण त्याग दूंगी, है ना। तो गुप्त संदेश कैसे भेजे हैं? तो ब्राह्मण जो है रुक्मिणी के अंतःपुर में आ सकता है, कोई ब्राह्मण, देखिए, है ना, मतलब इतना चरित्र है, शुद्ध होता था। कोई ब्राह्मण है वेदों का जो विद्वान है उसका इतना चरित्र शुद्ध होता था कि वो जो है राजा के अंतःपुर में राजा की पुत्री के पास भी आ सकता था, नहीं तो किसी पुरुष का जो है प्रवेश वर्जित है ना। तो इतना जो है विश्वास होता, चरित्र होता था पहले की शिक्षा का। आज की शिक्षा में ऐसा कोई चरित्र की शिक्षा नहीं दी जाती। ब्रह्मचर्य का उसमें ब्रह्मचर्य का जो है पालन, ब्रह्मचर्य का पालन, तो उसमें गुरु के जो है गुरुकुल में वो बालक ही होते थे, कन्याएं नहीं होती थी। कन्याओं को जो है ब्रह्मचर्य आश्रम उनका नहीं होता है। कन्याओं को अपने पिता के अधीन ही जो है अध्ययन करना होता है, सीखना होता है, चरित्र का निर्माण उनको भी सिखाया जाता है कन्याओं को, लेकिन घर के अंदर, वो घर से बाहर जो है शिक्षा नहीं प्राप्त करते हैं। तो ये जो है आदर्श विधि है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं
ही परम चरित्रवान बन जाता है। क्या? 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं है, है ना। तो ये अध्ययन जो है ना तो मनोरंजन के लिए है, ना कोई नौकरी के लिए। आजकल ये शिक्षा भी किस लिए होती है कि भाई नौकरी मिलेगी, बढ़िया नौकरी मिलेगी और जो है पैसा मिलेगा, अपना इंद्रिय तृप्ति करेंगे, अपना मौज करेंगे। तो शिक्षा का ये उद्देश्य है। तो शिक्षा का उद्देश्य केवल यही है कि जो पशुओं की आवश्यकता है, अपना खाना, सोना, भोग करना, सुरक्षा करना, ये आवश्यकताएं, 4 आवश्यकताएं पूरी करना है। आज की शिक्षा का ये उद्देश्य। पशुओं की आवश्यकताएं, पशुओं की आवश्यकताएं जो है हम बढ़िया तरीके से पूरी करेंगे, है ना। तो वो खाते हैं तो अपना सड़क में जो है जो फेंका हुआ है वो खाते हैं पशु लोग। सोते हैं तो कहीं भी सो जाते हैं सड़क में, है ना। और भोग संभोग करते हैं तो अपना ऐसे ही करते हैं। कोई भी स्त्री मतलब पुरुष का कोई विचार नहीं, है ना। और सुरक्षा भी अपने करते हैं नाखून से या अपने सींगों से, जो सुरक्षा है वो वही करते हैं। लेकिन यहाँ पर अच्छी सुरक्षा मिलती है, सेफ्टी गार्ड हैं, बहुत से सिक्योरिटी बहुत सी है, सुरक्षा है। और सोना है तो अच्छे अच्छे बिस्तरों में सोना है ना। और खाना है तो अपने बढ़िया टेबल है और कुर्सी है और चम्मच, उसमें खाना है ना। खाना, सोना और भोग करना, सुरक्षा करना, बस यही है कि पढ़े लिख गए तो आप जो है अच्छे शिक्षित पशु हो गए। कि वो पशु जो है अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं। मनुष्य तो है ही नहीं, मनुष्य बने ही नहीं, मनुष्य का चरित्र तो है ही नहीं आपके जीवन में, है ना। धर्मो ही एको नराणाम विशेषो आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य मितत पशुभिर नराणाम। तो आहार, निद्रा और सुरक्षा और मैथुन, ये सामान्य पशुओं में, मनुष्य में सामान्य है। ये मात्र धर्म की विशेषता है। तो धर्म की यहाँ पर कोई विशेषता नहीं। आजकल के युग में धर्म की कोई विशेषता नहीं है। क्या है उसको क्या बोलते हैं? धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म आपका पालन करो या ना करो वो आपकी मर्जी है, धर्म के लिए कोई जोर नहीं है। ये आज की शिक्षा इतनी गलत शिक्षा है। शिक्षा का उद्देश्य केवल यही कि बस बढ़िया पशु बनो। वो अशिक्षित पशु में आप शिक्षित पशु बनो, कोट और पैंट और टाई पहन करके निकले हैं कॉलेज से, क्या बन गए? अच्छे पशु बन गए, द्विपाद पशु, 2 पैर के पशु बन गए। तो हाँ, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं, अपितु चरित्र निर्माण के लिए है। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। जैसे भगवान की भी लीला, कृष्ण की लीलाएं भी, तो जिस समय 5 साल की अवस्था के या 11 साल की अवस्था तक ब्रज में रहे तो गुरुकुल में गए नहीं। गुरुकुल में गए नहीं तो चंचल थे। तो जैसे मक्खन चुराना है, सब चंचलता है। तो वो जो है भगवान ने वो दिखाई कि अशिक्षित बालक जैसे होता है तो वो जो है चंचलता करता है ना। तो भगवान जो है गोपियों के साथ भी चंचलता करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो एक तो है कि छोटी उम्र है, छोटी उम्र के बालक हैं। दूसरा, गुरुकुल में गए नहीं तो शिक्षित है ही नहीं। तो इस प्रकार से कृष्ण की जो लीलाएं हैं ये शिक्षा के लिए नहीं है कि भाई हम उनकी नकल करें, शिक्षा के लिए नहीं है। ये भक्तों को आनंद देने के लिए हैं। और उस तरह से अगर देखा जाए कि भाई कृष्ण जो है मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको शिक्षा मिली नहीं। फिर बाद में गुरुकुल में भेजा गया उनको। कंस का जब वध किया तब गुरुकुल में गए, तब शिक्षित हुए। शिक्षित हुए तो फिर चरित्र कैसा उनका? बहुत दिव्य चरित्र, बहुत शुद्ध चरित्र, है ना। तो फिर जो है भगवान गृहस्थ भी बनते हैं और गृहस्थ जीवन की जो जिम्मेदारियां वो उठाते हैं। तो मतलब कहने का है कि जब तक बच्चा गुरुकुल में नहीं जाता है, अशिक्षित रहता है, तो वो चंचलता करता है, तो फिर उसकी चंचलता में कोई उसका दोष नहीं माना जाता। उसका दोष नहीं माना जाता, उसको शिक्षा मिली नहीं। तो यही जो है मतलब यहाँ पर बताया गया है, संकेत यही है कि प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। तो बहुत ज़्यादा वो क्या होता है? नियंत्रित होता है। उसका मन बहुत नियंत्रित रहता है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है तो
उसकी इंद्रियां भी जो है बिल्कुल उनमें चंचलता नहीं होती है ना, शांत और जो है गंभीर होता है। आगे गृहस्थ रूप में उससे अनेक यज्ञ करने होते हैं। तो ये यज्ञेषु, अब यहाँ यज्ञेषु की बात आई ना, तो वेदेषु मतलब ये ब्रह्मचर्य आश्रम में वेदों का अध्ययन करना है, उसमें कोई यज्ञ नहीं होता। और फिर यज्ञेषु गृहस्थ आश्रम में जब वो प्रवेश करता है तो फिर कई प्रकार के यज्ञ होते हैं। कलयुग में एकमात्र यज्ञ संकीर्तन यज्ञ है। तो गृहस्थ रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं जिससे वो आगे उन्नति कर सके। उसे देश काल तथा पात्र के अनुसार सात्विक, राजसिक तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है। तो अब जो है वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु, तो तपस्या और वेद ये तो एक ही ब्रह्मचर्य आश्रम में आ गया है ना, और यज्ञ आ गया गृहस्थ आश्रम में। तो इसलिए अब प्रभुपाद दान की बात करते हैं, तो दान भी गृहस्थ आश्रम में, यज्ञ और दान गृहस्थ आश्रम है। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि देश, काल और पात्र के अनुसार सात्विक, राजसिक और तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है, जैसा कि भगवद गीता में वर्णित है ना। तो ये जो है दान 17वें अध्याय के श्लोक संख्या 20, 21, 22 3 श्लोकों में भगवान ने सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान का वर्णन किया है ना। तो अंतर करते हुए, अंतर समझते हुए का मतलब है कि उस व्यक्ति को जो है जो दान है वो अपना कैसा होना चाहिए, सात्विक दान होना चाहिए। बल्कि सात्विक दान से भी ऊपर निर्गुण दान, वो तीनों गुणों से ऊपर, वो क्या होता है, भगवान की जो है सेवा में लगाते, और वैष्णवों की सेवा में जो दान दिया जाता है वो तो है ना, वो निर्गुण दान है ना। तो तीनों गुणों से ऊपर वो दान होता है। तो जो भक्ति का जो कार्य है वो तीनों गुणों से ऊपर होता है ना। तो सात्विक, राजसिक, तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है, जैसा कि भगवद गीता में वर्णित है। तो भगवद गीता में वर्णित है, तो प्रभुपाद बता दें भगवद गीता में वर्णित है, तो कौन से अध्याय में वर्णित है दान? 17वें अध्याय में, 17वें अध्याय का श्लोक संख्या 20, 21, 22 है ना। तो यहाँ आगे गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है, जिसमें उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहनकर तथा क्षौर कर्म आदि किए बिना कठिन तपस्या करनी होती है। तो ये तपस्या जो है ये एक तो ब्रह्मचर्य आश्रम में है, वेदों का अध्ययन ब्रह्मचर्य आश्रम में तपस्या है, और फिर तपस्या वानप्रस्थ आश्रम में। तो वानप्रस्थ आश्रम में तपस्या कैसी है, जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहनना है। तो वानप्रस्थ है, वन में प्रस्थान करे तो उसको वानप्रस्थ कहते हैं, वन में प्रस्थान करे। तो घर की जिम्मेदारियां अपने बड़े पुत्र के ऊपर सौंप करके वो जो है जाता है, वन में प्रस्थान करता है, वानप्रस्थ। और फिर वृक्ष की छाल पहना। अब जो है वस्त्र जो है वो नहीं मांग सकता है अपने घर वालों से, बल्कि घर वालों को पता भी ना चले वो कहाँ गया। इस तरह से वन में जो है वो जाते हैं, घोर वन में, कि उनका कोई पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ है कहाँ नहीं है ना। वृक्ष की छाल पहनना होता है, और क्षौर कर्म आदि किए बिना कठिन तपस्या। क्षौर कर्म का मतलब है शेविंग जो है, ये सब हेड शेविंग ये सब है बिना किए, वानप्रस्थ आश्रम। तो पहले का जो है वानप्रस्थ आश्रम इस तरह का होता था कि भाई वन में प्रस्थान कर गए, अब तो कोई सुविधा है ही नहीं कि भाई कोई छुरा चलाए, अपने हाथ से छुरा चला नहीं सकते, कट जाएगा है ना। आगे इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्धावस्था को प्राप्त होता है ना। तो ये चारों चीज़ों की प्रचर्चा प्रभुपाद ने कर दी। आगे तब इनमें से कुछ स्वर्ग लोक को जाते हैं, और यदि वे और अधिक उन्नति करते हैं तो अधिक उच्च लोकों को या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को या वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक को जाते हैं। वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त होती है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि जो पुण्य फल है, जो बताया गया है पुण्य फल, तो ये पुण्य फल एक तो होता है स्वर्ग, कि कोई स्वर्ग की प्राप्ति करे। तो ये भी जीवन की जो है कुछ है, इसमें सिद्धि है, लाभ है कि भाई स्वर्ग कोई जाए है। तो मनुष्य जीवन में अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति करता है तो कुछ तो लाभ हुआ
लेकिन बस यही है कि स्वर्ग की प्राप्ति करने के बाद फिर आप पुण्य भोग करके वापस आएंगे, है ना। तो ये जो है फिर इसकी निंदा भी की गई, स्वर्ग प्राप्ति की निंदा भी की गई। तो स्वर्ग प्राप्ति प्रशंसा की भी बात है, लेकिन साथ साथ निंदा की भी बात है कि फिर आप आएंगे और फिर वैसे ही उसी प्रकार से आप मनुष्य जीवन में आएंगे और कुछ गलत संगति मिली तो बिगड़ गए तो फिर नरक का भी रास्ता बन जाएगा। तो स्वर्ग से जो है कोई व्यक्ति वापस आता है तो फिर उसका कुछ भी निश्चित नहीं है कि दोबारा स्वर्ग में जाएगा ही, है। कुछ कर्म बिगड़ गया तो नरक में भी जा सकते हैं, है ना। तो स्वर्ग की प्राप्ति कुछ कोई करते हैं और फिर या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं, नहीं, और अधिक उच्च लोगों, स्वर्ग से ऊपर महरलोक है, जनलोक है और तपलोक है, सत्यलोक है। सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक। तो स्वर्ग से ऊपर 4 और भी लोग, है ना, महरलोक, जनलोक और तपलोक और सत्यलोक। तो इनकी प्राप्ति कर लेता है। लेकिन उसमें भी जो है भगवान कहते हैं आप ब्रह्म भुवनान लोक का पुनरावर्ती, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोग हैं सब पुनरावर्ती हैं। तो आप नीचे आए, अगर आपकी भोगों की इच्छा पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई तो फिर आप जो है स्वर्ग की से ऊपर भी जाएंगे तो ऊपर के लोगों से भी नीचे आएंगे, गिरेंगे, ब्रह्मलोक से भी नीचे आप गिर सकते हैं, है ना। तो फिर निर्विशेष ब्रह्म ज्योति, फिर प्रभुपाद के उसके ऊपर ब्रह्मलोक से ऊपर निर्विशेष ब्रह्म ज्योति है। तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में आप पहुंच गए तो इसका मतलब कि ब्रह्मांड के आवरण को आप पार कर गए, ब्रह्मांड के आवरण को पार कर गए। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में भी अगर आप भगवान के चरणों का आदर नहीं करते, भगवान के चरणों की सेवा का आदर नहीं करते तो ब्रह्म ज्योति से भी जो है आप क्या आएंगे वापस, इसी भौतिक संसार में आ जाएंगे, है ना। तो फिर उसके भी ऊपर प्रभुपाद वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक। तो वैकुंठ में चले गए, तो वैकुंठ में चले गए तो आप जो है आप सुरक्षित हो गए। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, जहाँ जाकर के वापस नहीं आते वो मेरा परम धाम है। और कृष्ण लोक वैकुंठ से भी ऊपर है, तो कृष्ण के साथ में फिर विशेष घनिष्ठ संबंध होता है। वैकुंठ में तो थोड़ा भगवान से दूरी होती, भगवान ऐश्वर्य में रहते हैं और कृष्ण जो है अपने उसमें रहते हैं, गोप बालक के रूप में रहते हैं। तो फिर कोई भी जो है मतलब उनके साथ में अपने निकट संबंध हर कोई बना सकता है। तो कृष्ण लोक को जाते हैं आगे। वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त होती है। तो यही है। अब आगे प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है, एक ही झटके में। तो यहाँ एक झटका है। अगर आप स्वर्ग भी गए तो स्वर्ग से नीचे भी गिरेंगे, लेकिन अगर आपने कुछ भक्ति अगर आपने की है तो स्वर्ग में जाकर के भी आप स्वर्ग से ऊपर के लोकों में जा सकते हैं, स्वर्ग से ऊपर के लोकों में जा सकते हैं। और स्वर्ग से ऊपर महरलोक, फिर उससे जनलोक, फिर तपलोक, सत्यलोक, फिर ब्रह्मलोक, फिर ब्रह्म ज्योति, फिर ब्रह्म ज्योति ऊपर वैकुंठ, क्रम से भी जा सकता है कोई व्यक्ति, है ना। तो ये भी संभव है, लेकिन इसमें खतरा है कि मतलब कहीं से भी आप अगर मान लो दुर्घटना होगी तो नीचे आ जाएंगे। जैसे सीढ़ियाँ, एक सीढ़ी से चल के जा रहे हैं और किसी भी सीढ़ी में पैर फिसल जाए तो सीधे जमीन में आओगे, है ना। लेकिन यहाँ प्रभुपाद क्या बताते हैं कि भक्ति अगर शुरू से ही भक्ति की तो सब इन नियमों का पालन नहीं किया, वेदों का, यज्ञों का, है ना, तपस्या का, दान का, ये कुछ भी नहीं कोई करे, है ना। लेकिन तो भी जो है वो भक्ति जो है तो क्या है कि एक झटके में, यानी कौमार आतरित प्राज्ञो धर्मान भागवताने हैं, 5 साल की अवस्था से बच्चे को अगर भागवत धर्मों का आचरण सिखाया जाए तो वो गुरुकुल में अगर नहीं भी जाता है, और शूद्र भी है, शूद्र को तो गुरुकुल में जाने का अधिकार भी नहीं, है ना। तो वो जो है 5 साल की अवस्था से बच्चा अगर जो है भागवत भक्ति का अगर अभ्यास करे, है ना, तो क्या होगा। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं एक ही झटके में मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है, मतलब सीधे वैकुंठ की प्राप्ति कर लेगा, सीधे वैकुंठ की प्राप्ति कर लेगा, है ना।
तो यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो है इन जो है विधियों से, वैदिक अध्ययन और जो दान और तपस्या यज्ञ, इन विधियों से कोई व्यक्ति ऊपर के लोगों को जाता है। ये अत्येति का मतलब है कि इन सब को जो है वो क्या कहता है, उल्लंघन कर जाता है इन सब को। जैसे लिफ्ट है ना, तो लिफ्ट में जो है क्या है कि आपको एक एक सीढ़ी नहीं चढ़ना पड़ता है ना, तो आपको सीढ़ियों का पता ही नहीं चलता ये आप कौन सी सीढ़ी में है। लिफ्ट तो सीधे आपको छत में पहुंचा देगी, है ना। तो ये भक्ति जो है एक लिफ्ट के समान है, और जो वेद हैं, यज्ञ हैं, दान हैं, तपस्या, ये सीढ़ियों के समान है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं इदम विदित्वा शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को भगवत गीता के इस अध्याय में तथा 7वें अध्याय में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए, और उसे विद्वत्ता या मनोधर्म से इन दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अभी तो भक्तों की संगति से श्रवण करके समझना चाहिए, है ना। तो 7वें अध्याय और 8वें अध्याय विशेष रूप से भगवान भक्ति की शिक्षा दे रहे हैं। अभी तो प्रभुपाद ने जो भक्ति वेदांत तात्पर्य दिए हैं, तो शुरू से ही जो है भक्ति पर अध्याय मतलब तात्पर्य है ना। तो हर श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जो है भक्ति का जो है निष्कर्ष निकालते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन भगवान ने जो है उन अध्यायों में भक्ति को जो है थोड़ा गुप्त करके रखा है ना। लेकिन 7वें अध्याय 8वें अध्याय में भक्ति को प्रकट किया है ना। तो विशेष रूप से यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि 7वें अध्याय में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए, उसे विद्वत्ता या मनोधर्म से इन दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो विद्वत्ता का मतलब क्या है कि हम डिक्शनरी रखेंगे, संस्कृत डिक्शनरी। तो गीता के एक श्लोक के जो है हम कई अर्थ निकालेंगे अपनी विद्वत्ता के द्वारा। विद्वत्ता के द्वारा हम श्लोकों की व्याख्या करेंगे, तो उसमें क्या होगा, आप भटक जाएंगे, है ना, भटक जाएंगे, है ना। अगर आप भगवान कृष्ण ने अगर गीता के उपदेश में जो अंतिम उपदेश दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तो वो उपदेश ही जो है मतलब एक प्रकार से मतलब पूर्ण है और अंतिम उपदेश है। तो अंतिम उपदेश को ध्यान में रखते हुए आप गीता के श्लोकों की व्याख्या करें, तो फिर वो क्या होती है, ये होती है ये भक्तों की संगति में, है ना। यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं ना कि भक्तों की संगति से श्रवण करके समझना चाहिए। तो भक्तों की संगति में आप श्रवण करेंगे तो एक एक श्लोक की व्याख्या भी आपको जो है भक्ति में ही जो है मिलेगी, भक्तों की संगति में। विद्वत्ता मनोधर्म से आप समझेंगे तो अपना डिक्शनरी निकालो और कई तरह के जो है मतलब ग्रंथों से आप जो है मतलब कुछ अर्थ निकालें, है ना। तो विद्वत्ता में आप जो है काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे और व्याख्या करते हैं, है ना, तो कोई समझ भी नहीं पाता और बड़ी नीरस हो जाती है। इसलिए गीता की इतनी बड़ी बड़ी भी जो है किताबें हैं, टीका है, इतनी बड़ी बड़ी टीका हैं, लेकिन कोई नहीं पढ़ता उनको, पढ़ता भी है तो उसमें जो है कोई रस मिलता ही नहीं, है ना। वो बड़ी गहराई से जाते हैं, किसी शब्द की गहराई में चले जाते हैं, उसी में ही चले जाते हैं, तो फिर वो निरस, उसमें कोई रस नहीं मिलता। हाँ, तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं अभी तो भक्तों की संगति से श्रवण करके समझना चाहिए। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवद गीता के सार रूप हैं, तो ये भक्ति योग है। आगे प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण मात्र है जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। तो पहले के 6 अध्याय समझिए कि मतलब पहला वो है कवर, है ना। जैसे हार्ड बाउंड हमने किताब जो बनाई है हार्ड बाउंड है, तो किताब की रक्षा जो है ये मोटा जो है ना गत्ता, तो ऊपर का गत्ता ये, तो ये रक्षा कर रहा है, और ये जो है गत्ता नीचे का गत्ता ये रक्षा कर रहा है किताब की, है ना। तो हार्ड बाउंड किताब। तो ऐसे गीता के जो है जो 6 अध्याय हैं बीच के 7 से 12 तक ये भक्ति योग के हैं, और शुरू के जो 6 अध्याय हैं वो मतलब पहला गत्ता है हार्ड बाउंड, है ना, पहला गत्ता है, और 13वें से लेकर 18वें अध्याय तक ये दूसरा गत्ता है अंतिम, है ना। तो इस तरह से समझना चाहिए।
या कभी कभी इस तरह से भी कहा जाता है कि सैंडविच होता है ना। तो सैंडविच में जो है एक ब्रेड नीचे होती है, एक ब्रेड ऊपर होती है, और नीचे जो है मतलब होता है स्वादिष्ट, है ना। तो आप खाते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से जो असली जो रस है भगवत गीता का, वो 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक है ना। और ऊपर की ब्रेड ये 6 अध्याय हैं शुरू के, और नीचे की ब्रेड अंतिम 6 अध्याय हैं, है ना। तो यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं कि ये जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं इन 6 अध्यायों के द्वारा, शुरू के और अंतिम 6 अध्यायों के। आगे यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्ति की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। आगे, जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए। तो देखिए, भगवत गीता में श्रद्धा इसलिए नहीं होती सामान्य व्यक्ति की, क्योंकि वो गीता की इतनी टीकाएँ जो निर्विशेषवादी लोगों ने की हैं, और जहाँ देखो वहीं निर्विशेषवादी टीकाएँ मिलती हैं। जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते, वो बोलते हैं कर्म अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। तो पूरी व्याख्या करें, कर्म में अधिकार, फल में अधिकार नहीं, उसमें कृष्ण कथा कुछ होती ही नहीं, कृष्ण की बात कुछ आती ही नहीं, है ना। तो इस तरह से वो गीता का जो है मतलब उन्होंने मतलब नीरस बना दिया कि फिर श्रद्धा होती नहीं गीता में, है ना। लोग यही सोचते हैं कि अगर आप भक्ति करते हैं, मंदिर में भगवान की कथा करते हैं, भक्ति करते हैं तो अलग चीज़ है, और गीता की जो चर्चा करते हैं वो अलग है। गीता की चर्चा में क्योंकि भगवान की भक्ति होती ही नहीं, बिल्कुल वो बिल्कुल जो है नीरस रहता है। और नीरस में वो क्या है कि हमें भक्त बनना ही नहीं है, हमें तो जो है सर्वोच्च तत्व बनना है, वो परम तत्व हम ही हैं, और हमसे ऊपर कुछ नहीं है। हम उस तरह अपने को समझें, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो मतलब कृष्ण के संबंध में कोई बात ही नहीं होती। तो गीता की जितनी व्याख्याएं हैं वो कृष्ण के संबंध में कोई बात ही नहीं करते। और जहाँ कृष्ण अपनी बात करते हैं कि मेरी शरण में आओ, तो उसको मतलब कह देते हैं ये तो प्रारंभिक बातें हैं। और सबसे ऊपर की बातें क्या है, 2रा अध्याय गीता का, उसको पढ़ो। गीता का 2रा अध्याय सबसे ऊपर है, जबकि सबसे प्रारंभिक है गीता के 2रा अध्याय, है ना। और 18वां अध्याय कृष्ण की शरण में जाना सबसे अंत में है। तो उसको कहते हैं कि वो प्रारंभिक बातें हैं जो गीता में भगवान बताते हैं, या 7वें अध्याय में से 12 अध्याय तक ये प्रारंभिक बातें हैं। और ऊपर की बातें क्या है, अपने को समझो क्या कि तुम सर्वोच्च हो, तुमसे बढ़कर कोई नहीं, हमसे बढ़कर कोई नहीं। तो इसलिए क्या होता है, गीता में श्रद्धा नहीं होती लोगों की, क्योंकि हम जो है मतलब कितने गिरे हुए हैं, कितने तुच्छ हैं, और हम जो है अपने को सोचें कि भाई हम सर्वोच्च हैं और हमसे बढ़कर कोई नहीं, हमसे ऊपर कोई नहीं है, हम इस ज्ञान को अपना लें। तो फिर ये क्या होता है कि किसी भी जीव में जो है फिर वो क्या होता है वो साहस नहीं होता उसके अंदर, और फिर वो जो है अपना एक नीरसता की जो है मतलब बातें होती हैं, और उसी में जो है मतलब वो जो लगे रहते हैं, तो वो जो है अपनी बुद्धि का जो है वो करते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं बुद्धि की, है ना। उसमें रस नहीं, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि जिससे भगवद गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं उसे किसी भक्त से भगवद गीता समझनी चाहिए, क्योंकि 4थे अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं। 4थे अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं। 4थे अध्याय कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं, मतलब सीधे नहीं कह रहे हैं लेकिन संकेत मिलता है, कौन सा श्लोक है? दूसरा श्लोक है, पहला श्लोक है एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अभ्यम विवस्वान मनवे प्राय मनुच्छा के एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षि विदु सकाले नहीं महता योगो नष्टा परंतप। ये दूसरा है। सएवायम मया तेद, तीसरा सएवायम मया तेद योगा प्रोक्ता पुरातन। तो वही जो है योग पुरातन
मैंने तुम्हें बताया है। भक्तों से में सखा चेती रहस्यम हेतुतमम्। तुम मेरे भक्त हो। तो भगवान कहते हैं मैंने तुमको इसलिए बताया है कि तुम मेरे भक्त हो। तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं संकेत, भगवान का संकेत यही है कि जो भक्त है वही समझ पाएगा। भक्तों से में सखा चेती रहस्यम हेतु, ये उत्तम रहस्य है। उत्तम रहस्य को कोई भक्त ही समझ सकता है। क्यों भक्त समझ सकता है? क्योंकि बाहर से भी उसको जो भगवान का संदेश मिलता है और अंदर से भी भगवान उसको वो संदेश दे रहे हैं। कोई भक्त है तो भगवान प्रसन्न है उसके हृदय में, तो हृदय में प्रसन्न होकर के भगवान वो संदेश दे रहे हैं हृदय के अंदर से, और बाहर से भी। तो अंदर का और बाहर का जब दोनों क्या होता है एक हो जाता है तो फिर वो जो है समझ में आ जाता है ना। तो यहाँ पर यहाँ ऊपर लिखे हैं 4 अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं, अन्य कोई भी भगवद गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। आगे अतः मनुष्य को चाहिए कि वो किसी भक्त से भगवद गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं। ये श्रद्धा का सूचक है। जब भक्ति की खोज की जाती है और अंततः भक्ति की संगति प्राप्त हो जाती है, उसी क्षण से भगवद गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं प्रभुपाद कि भक्ति की खोज की जाती है और भक्ति की संगति प्राप्त हो जाती है। अब देखिए भक्ति की संगति अभी क्या है कि प्रभुपाद ने जो है भगवद गीता का जो लिखा है, ये यथारूप लिखा प्रभुपाद ने ये दिया है ना। तो हमें भक्ति की संगति मिलती है यानी प्रभुपाद की संगति मिलती है। आप प्रभुपाद की पुस्तक जो बांट रहे हैं है ना, पूरी दुनिया बांटे जा रहे हैं, तो ये क्या है, ये वही चीज़ है। यहाँ पर कहा है कि जब भक्ति की खोज की जाती है, तो भक्ति की खोज की जाती है तो जब किसी व्यक्ति के हृदय में ये भावना पैदा होती है कि मुझे संसार का जो है ये जो दुखों का स्थान है, मुझे दिशा नहीं, सही दिशा नहीं मिल रही है कि जहाँ मैं सुखी हो सकता हूँ। तो किसी जीव के हृदय में जब ये विचार आता है कि मुझे इस संसार में कहीं भी सुख नहीं प्राप्त हो रहा है और मैं जितना सुख पाने की कोशिश करता हूँ उतना मुझे दुख मिल रहा है, सही दिशा क्या है? तो वो भक्ति की खोज, उसमें भक्ति की खोज शुरू हो गई उसकी। हालांकि वो नहीं जानता कि वो भक्ति को खोज रहा है, लेकिन वास्तव में भक्ति की खोज शुरू हो गई उसकी, और हृदय में परमात्मा है। वो इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि आपके अंदर जो है ये जिज्ञासा पैदा हो जाए कि सही दिशा क्या है, जीवन की सही दिशा क्या है। आपके अंदर जब ये विचार आया तो ये भक्ति की खोज शुरू हो गई। अब भगवान जो है मिलाएंगे भक्त से, तो भगवान मिलाते हैं तो कैसे मिलाते हैं, आपके पास में प्रभुपाद की गीता भी आ जाती है। अरे बोल। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं और अंततः भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है, उसी क्षण से भगवद गीता का वास्तविक अध्ययन, उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। पुस्तक मिल गई, कोई भी पुस्तक मिल गई प्रभुपाद की, तो भगवद गीता का जो है वास्तविक अध्ययन शुरू हो गया आपका। अब गीता मिल जाए या प्रभुपाद के जितने ग्रंथ सब गीता पर आधारित है ना, तो वास्तविक अध्ययन, उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। आगे भक्ति की संगति से भक्ति आती है और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप, नाम, लीलाओं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। तो जो प्रभुपाद ने जो गीता का जो तात्पर्य दिया तो कहीं नहीं मिलता। जहाँ जहाँ भी गीता का प्रवचन हो रहा है तो वहाँ पर जो है कृष्ण अर्जुन को भी नहीं रखते हैं, कृष्ण अर्जुन का भी चित्र नहीं लगाते हैं। वो जो है वो प्रकाश का चित्र देते हैं या ओम लगाते हैं, ओम तो निराकार। तो उसमें गीता की जो है जितनी भी व्याख्याएं हैं सब निराकारवाद में है कि परम सत्य क्या है, निराकार, और हमको भी निराकार होना है। तो ये बड़ा एक नरक जैसा जो है भक्त लोगों को बिल्कुल नरक जैसा लगता है। और जो भक्त नहीं है वो सोचते हैं भाई इसी में ही हमें जाना पड़ेगा, तो सोचते हैं चलो इसी में जाएं, है ना। तो उसमें जो है उनको मतलब रस नहीं मिलता, लेकिन तो भी ज़बरदस्ती जो है वो बैठते हैं उसमें। तो वो वास्तविक व्याख्या है ही नहीं, वास्तविक अध्ययन है ही नहीं गीता का, है ना। तो यहाँ
प्रभुपाद लिख रहे हैं कि तब क्या होगा, भक्ति से ही जो है भक्ति की संगति से ही भक्ति आती है, और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर और कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप, नाम, लीलाओं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। क्योंकि सब भ्रम मतलब वो क्या भ्रम पैदा करते हैं कि कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, ये सब क्या है, ये उनको क्या मानते हैं, भौतिक मानते हैं। गीता की इस तरह की वो व्याख्या करते हैं कि कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण की लीलाएं, ये सब क्या है, भौतिक हैं, और हमको जो है इनको छोड़ करके हमको जो है ऊपर उठना है। गीता की इस प्रकार की व्याख्या होती है ना। तो गीता का वास्तविक अध्ययन तो है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कृष्ण के नाम, रूप, लीलाओं आदि से संबंध सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, है ना। कि नाम, कृष्ण का जो नाम है, इससे आप जो है अभी आप मतलब भगवान के रूप को आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप नाम ले रहे हैं, है ना। तो हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो अभी आप जो है निर्विशेष स्थिति में ही हैं। हरे कृष्णा शब्द ध्वनि जो आप सुन रहे हैं, तो निर्विशेष स्थिति में ही आप जो है नाम ले रहे हैं, ये शुद्ध नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये नाम आभास है, ये नाम जो है ये भी बहुत आपको पवित्र करता है, और जब पवित्र होते हैं नाम से, तो फिर नाम से रूप में आप क्या है, आकर्षित होते हैं। फिर आप जो है नाम से पवित्र हो जाएंगे, तो फिर नाम से रूप में आकर्षित होते हैं कि भगवान का ये रूप है, तो इसमें आपका जो है फिर रस मिलता है, और तो आप और आगे बढ़ें। और फिर रूप से जो है आप जब विशेष आप पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं, तो फिर भगवान के गुणों में आप जो है फिर आप रस आपको मिलने लगता है, आकर्षित होते हैं, भगवान के गुणों से आकर्षित होते हैं। और जब गुणों से आप जो है और पवित्र होते हैं, तो भगवान की लीलाओं में आपको फिर रस मिलता है, फिर आकर्षित भगवान की लीलाएं। तो भगवत गीता जो है आपको भगवान का नाम भी देती है, भगवान का रूप और भगवान के गुण देती है। और श्रीमद् भागवत में चारों हैं, भगवत गीता में 3 हैं, भगवान का नाम है, रूप है, गुण है। और श्रीमद् भागवत में क्या है, नाम, रूप, गुण और लीला, है ना। तो ये सब भ्रम दूर हो जाता है इसमें। नहीं तो लोग सोचते हैं, कुछ लोग कहते हैं भाई हम नाम लेंगे तो नाम ही सबसे ऊपर है, हम भगवान के गुणों को छोटा समझते हैं और लीलाओं को छोटा समझते हैं, हम नाम ही सबसे ऊपर है। तो कोई ऐसी सोचता है, क्लास में नहीं बैठेंगे वो अपना माला जप करेंगे, समझ नहीं सकते। ये सब भ्रांति है, सब भ्रम है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि नाम, रूप, लीलाओं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, है ना। आगे इस प्रकार भ्रमों के दूर हो जाने पर वो अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है, तब उसे भगवत गीता के अध्ययन में रस आने लगता है और कृष्ण भावना भावित होने की अनुभूति होने लगती है ना। तो यही जो ये यथारूप प्रभुपाद ने यथारूप दी गीता, और जो श्री भगवान ने कहा है, जो हमने किया वो कथा रूप में। तो कथा रूप में फिर भगवान की कथा से जो भगवान के श्लोकों को है जब समझाया जाता है, तो और आपको जो है सरल हो जाता है समझना, है ना, आपको रस मिलता है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हाँ, गीता के अध्ययन में रस आने लगता है और कृष्ण भावना भावित होने की अनुभूति होने लगती है। आगे बढ़ने पर वो कृष्ण के प्रेम में पूर्णतया अनुरक्त हो जाता है। ये जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है, कृष्ण प्रेम। तो ये जो है गीता का सही अध्ययन है जो व्यक्ति करेगा, तो वो समझेगा कि कृष्ण प्रेम जो है सर्वोच्च है। लेकिन जो आजकल के निराकारवादी हैं वो क्या कहें, कृष्ण प्रेम तो प्रारंभिक अवस्था है, आप ऐसे करते रहोगे तो एक दिन जो है आपका जो है न तो कृष्ण रहेंगे न आप रहेंगे, सब निराकार हो जाएगा। तो वो सब जो है गुड़ गोबर कर देते हैं। कृष्ण प्रेम कर रहे हो, हाँ अच्छी बात है, कृष्ण प्रेम तो अच्छा होता है, प्रेम करते रहो, फिर बाद में कृष्ण भी जो है कृष्ण में आप मिल जाएंगे या कृष्ण आप में मिल जाएंगे, आप अकेले बने रहोगे या कृष्ण अकेले होंगे, आप नहीं रहोगे। या कृष्ण भी और आप भी सब शून्य हो जाएंगे, जीरो बन जाएंगे। ये सबसे ऊंची अवस्था है, जीरो शून्यवाद, है ना। तो ये जो है अज्ञान है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था क्या है, कृष्ण के प्रेम,
आगे, जिससे भक्त कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, जहाँ वह नित्य सुखी रहता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल। गीता की जो है, जो प्रत्येक अध्याय के अंत में जो ये शब्द आते हैं, लेकिन जो गीता के अध्याय में जो पुष्पिका प्रत्येक अध्याय के अंत में है, वो भी मतलब अगर हो तो अच्छा है। उसमें संस्कृत में वो भी शब्द होते हैं, ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, और ये है अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोध्याय। तो अध्याय का नाम केवल अलग अलग है, बाकी शब्द सब एक ही हैं। गीता के प्रत्येक अध्याय के अंत में सब शब्द वही हैं। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, फिर अध्याय का नाम होगा नाम, फिर अर्जुन विषाद योगो नाम, सांख्य योगो नाम, कर्म योगो नाम है। तो अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय, सांख्य योगो नाम द्वितीयोध्याय, कर्म योगो नाम तृतीयोध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोध्याय। ये जो है बदलते हैं, और इसके पहले जितने शब्द हैं सब वही रहते हैं। वो पुष्पिका कहलाते हैं। तो प्रत्येक अध्याय के अंत में पुष्पिका होती है। तो अभी हमारे पास तो समय है ना, 10 बजे तक करना है ना, 10 बजे तक करना है ना, है? हाँ, मुझे बोला गया 10 बजे तक करेगा। हरि बोल। इसमें से कुछ जो है मैं आपको इसमें से पढ़ के सुनाऊंगा। ये व्याख्या जो है, ये श्री भगवान ने कहा में व्याख्या है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहा था कि वे सभी कालों में योग से युक्त हो गए। भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव, सभी कालों में योग से युक्त हो। उस समय अर्जुन के मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि श्री कृष्ण मुझे सभी कालों में योग से युक्त होने के लिए कह रहे हैं, परंतु अनेक लोग ऐसे हैं जो सभी कालों में वेदों से युक्त होते हैं। फिर अनेक लोग ऐसे हैं जो सभी कालों में यज्ञों से युक्त होते हैं। फिर अनेक लोग ऐसे हैं जो सभी कालों में तपस्या से युक्त होते हैं। फिर अनेक लोग ऐसे हैं जो सभी कालों में दान से युक्त होते हैं। तो यदि मैं सभी कालों में योग से युक्त हूँ तो मेरी क्या विशेषता है? अर्जुन के दिमाग में ये प्रश्न उठा। अर्जुन ने प्रश्न नहीं किया, अर्जुन के दिमाग में प्रश्न उठा। तो इसमें योग युक्त होने की क्या विशेषता है? अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के संदेह को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में कहा है कि जो फल वेदों से, यज्ञों से, तपस्या से अथवा दान से प्राप्त होता है, उस समस्त फल को योगी लांघ जाता है तथा श्री कृष्ण का परम धाम प्राप्त कर लेता है ना। तो इसमें क्या है कि श्री कृष्ण कहते हैं वेदों का पाठ करने में, है ना, श्री कृष्ण कहते हैं समस्त वेदों के द्वारा श्री कृष्ण को ही जाना जाता है। ये 15 वेद से सर्वैर अहमेव वेदो, श्री कृष्ण कहते हैं समस्त वेदों के द्वारा श्री कृष्ण को ही जाना जाता है। परंतु सामान्य लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। सामान्य लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। वेदेषु दुर्लभम, वेदों से कृष्ण को जानना दुर्लभ है ना। तो वेदों की जो भाषा है वो बड़ी जटिल है, गूढ़ है ना। तो उसमें जो ऊपर का अर्थ कुछ अलग निकलता है, अंदर का अर्थ बहुत छिपा हुआ है ना। तो सामान्य लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए ब्रह्म संहिता 5:33 में कहा गया है वेदेषु दुर्लभम, अर्थात वेदों के द्वारा श्री कृष्ण को समझना अत्यंत कठिन है। यदि ऐसी बात है तो हम विचार करेंगे कि सामान्य लोग वेदों का पाठ करके कौन सा पुण्य फल मानते हैं। अब पुण्य फल तो फिर भी बताया गया है। तो गीता 2:42-43 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग भौतिक कामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, याम माम पुष्पिताम वाचम प्रबदन्ते विपश्चिता, जो वेदों का पाठ करने से उन्हें भौतिक कामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, वे इतना ही जानते हैं कि वेदों का पाठ करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कामात्माना स्वर्ग परा, है ना, जन्म कर्म फल प्रदान। याम माम पुष्पिताम वाचम प्रबदन्ते, पुष्पिता वाच, पुष्पिता वाणी है वेदों की, है ना। फिर भी स्वर्ग से जिस समय पृथ्वी पर जन्म लेंगे उस समय उन्हें उत्तम परिवार में जन्म प्राप्त होगा। ये उनका प्रलोभन है कि स्वर्ग से तो गिरेंगे तो अच्छे परिवार में पैदा होंगे,
लेकिन कितना कष्ट है माता के गर्भ में आना, चाहे वो अच्छे परिवार में हो, अच्छे परिवार की माता जी हों, तो भी गर्भ में तो कष्ट है, वही कष्ट है ना। तो क्या फायदा है। उस समय उत्तम परिवार में जन्म प्राप्त होगा, उन्हें अनेक प्रकार के भोग और ऐश्वर्य प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वेदों का पाठ करने में भी जो पुण्य फल बताया गया है उसे लांग कर योगी श्री कृष्ण के धाम में जाता है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वेदों के पाठ में जो भी पुण्य फल बताया गया है उससे योगी लांग जाता है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण का अनन्य भक्त होता है वो वेद रूपी कल्प वृक्ष के पके हुए फल श्रीमद् भागवत का रसास्वादन करता है ना। अब जो कि वृक्ष में जो है वो रस मिलेगा ही नहीं, वृक्ष के पत्तों में ही रस नहीं मिलेगा। वेद मंत्र तो पत्ते हैं, है ना। प्रणानी से छंदानी, छंदांश से प्रणानी। तो वेद रूपी कल्प वृक्ष ये जो है, जो वेद मंत्र हैं वो पत्ते हैं ना। तो लोग जो है वो उन्हीं वेद मंत्रों से जो है मतलब सोचते हैं कि भाई उनको सबसे बड़ा लाभ मिलेगा, लेकिन उस पत्तों में कहाँ रस मिलेगा, है ना। तो श्रीमद् भागवत कल वेद रूपी कल्प वृक्ष के पके हुए फल श्रीमद् भागवत का रसास्वादन करता है। ये बात समझने की है कि किसी भी वृक्ष का रस उसके पत्तों में अथवा शाखाओं में ना प्राप्त होकर उस वृक्ष के पके हुए फलों में ही प्राप्त होता है। तो वेद की शाखाएं बहुत हैं, बहुत से उपनिषद हैं, सब वेद की शाखाएं हैं, है ना। और वेद मंत्र पत्ते हैं, लेकिन पत्तों में और शाखाओं में कहाँ रस मिलेगा। पका हुआ फल क्या है, श्रीमद् भागवत। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, है ना। इसलिए भागवत यद्यपि वेदों से ही निकला है, परंतु भागवत में जो रस है वो रस वेदों में नहीं है। अब वो लोग आर्य समाजी लोग जो है इस बात से बड़े उद्विग्न होते हैं कि आपने भागवत को जो है वेदों से बड़ा कैसे बताया, है ना। तो वेदों से बड़ा भागवत को जो है हम बता रहे हैं, हाँ, जबकि वेदों से ही निकला है भागवत, फिर भी वेदों से बढ़ करके। जैसे वृक्ष से निकला फल वो वृक्ष से बढ़ करके है ना। तो वृक्ष में आपको वो रस नहीं मिलेगा जो पके हुए फल में मिलता है ना। यद्यपि भागवत वेदों से ही निकलता है, परंतु भागवत में जो रस है वो रस वेदों में नहीं है। वेदों का पाठ करने से व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति करता है, परंतु भागवत के रस का आस्वादन करके व्यक्ति श्री कृष्ण के परम धाम में चला जाता है। हरि बोल। इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वेदों का पाठ करने में जो भी फल बताया गया है उससे श्री कृष्ण का अनन्य भक्त लांग कर श्री कृष्ण के परम धाम में चला जाता है। फिर दूसरा, यज्ञों के द्वारा। श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञों के द्वारा व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। ये 4:30 में भगवान कहते हैं यज्ञों के द्वारा व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। यज्ञ शिष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, है ना। एवं बहुविधा यज्ञ विदिता ब्रह्मणो मुखे, है ना। यज्ञ छपित कलमसा, यज्ञ छपित कलमसा, है ना। सर्वे पेते यज्ञ विदो यज्ञ छपित कलमसा। ये 30वां श्लोक 4थे अध्याय का है। तो यज्ञों के द्वारा व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है और वो श्री कृष्ण के धाम में जाता है। परंतु सामान्य लोग इस बात को नहीं समझते हैं। वे सोचते हैं कि यज्ञों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे, वहाँ पर रहकर देवताओं को प्राप्त होने वाले भोगों को भोगेंगे। तो ऐसे लोग श्री कृष्ण की भक्ति के बिना यज्ञों के पुण्यों के द्वारा स्वर्ग पाना चाहते हैं, परंतु इसमें अनेक प्रकार की बाधाएँ हैं और अनेक प्रकार के बंधन हैं। जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं वे श्री कृष्ण के द्वारा जो सुख पाते हैं वो अखंड और अबाधित आनंद है। जब तक व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण नहीं लेता है तब तक वो पापों से मुक्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में यदि किसी को यज्ञों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो वो पुण्य मिश्रित पाप से होती है ना। तो यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, है ना। त्रैविद्या माम सोम पापोद पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। तो यज्ञों के द्वारा पूत पाप है, पापों से पवित्र हो गए, लेकिन इतने पवित्र नहीं हुए पापों से, हैं, ज़्यादा पवित्र नहीं हुए, फिर भी पवित्र हो जाते हैं, लेकिन वो क्या है, पुण्य मिश्रित पाप उनका होता है। तो इस तरह से उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन श्री कृष्ण की भक्ति से रहित लोग सोचते हैं कि वे इंद्र की राजधानी अमरावती में रहेंगे, वहाँ कामधेनुओं के झुंड हैं, सेवा के लिए देवता प्रस्तुत रहते हैं, क्रीड़ा के लिए चारों तरफ कल्प वृक्षों के बगीचे हैं, गंधर्व नृत्य सुस्वर गान करते हैं, रंभा जैसी सुंदर अप्सराएं नृत्य करती हैं, वहाँ पर विलास के लिए उर्वशी जैसी स्त्रियां हैं, वहाँ पर आंगन को चंद्रमा स्वयं आलोकित करता है,
स्वस्ति वाचन करने वाले बृहस्पति जैसे ब्राह्मण हैं, रक्षक के रूप में लोकपाल खड़े रहते हैं, परंतु वे ये नहीं समझ पाते कि जब तक उनका पुण्य है तब तक वे इंद्र के समान सुखों का उपभोग करेंगे, और फिर जब पुण्यों की पूंजी नष्ट हो जाएगी तो नीचे गिरना होगा, है ना। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं यज्ञों को करने में जो भी पुण्य फल बताया गया है उसे श्री कृष्ण का अनन्य भक्त लांग कर श्री कृष्ण के परम धाम में चला जाता है। अब तपस्या, तो यदि भागवत 5:5:1 में बताया गया है कि दिव्य तपस्या के द्वारा व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है। तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम, दिव्य तपस्या के द्वारा व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है, जिससे उसे श्री कृष्ण के द्वारा दिव्य और शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। शुद्धि तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तदनंतम, तपस्या के द्वारा, है ना। परंतु सामान्य लोग इस बात को नहीं समझते हैं। वे सोचते हैं तपस्या के द्वारा वे तीनों लोगों को प्रत्यक्ष देखने की शक्ति प्राप्त कर लेंगे, कि तीनों लोगों में कहाँ क्या हो रहा है, हम तपस्या के द्वारा इतनी शक्ति प्राप्त कर लेंगे। तपस्या के द्वारा वे बड़े बड़े रोगों की औषधि बना लेंगे, है ना। तपस्या के द्वारा वे आरोग्य की प्राप्ति कर लेंगे। तपस्या के द्वारा वे अणिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर लेंगे। तपस्या के द्वारा अनेक प्रकार के पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। ऐसे लोग श्री कृष्ण की भक्ति के बिना केवल तपस्या के द्वारा अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु उनके मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। अब देखिए तपस्या में क्या बाधा है। सोचिए, भागवत के 9वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 6 में वर्णन आता है। सौभरी मुनि यमुना के जल के अंदर बैठकर तपस्या में लगे हुए थे। जल के अंदर का मतलब है जल के बाहर नहीं थे, जल के अंदर, जैसे मछलियाँ होती हैं पानी के अंदर। सौभरी मुनि पानी के अंदर थे और पानी के अंदर तपस्या कर रहे थे। अब वे स्वर्ग की अप्सराएं आएंगे ही नहीं उनको लुभाने के लिए। स्वर्ग की अप्सराएं पानी के अंदर थोड़ी आती हैं, वो पानी के अंदर थे, मछलियों की तरह बैठे। इतनी तपस्या में शक्ति आ गई कि मछलियों की तरह पानी में अंदर रह सकते हैं, पानी के अंदर थे, हैं। परंतु उनके मन में काम वासना का उदय हुआ। वहाँ भी काम वासना, जबकि वो पानी के अंदर थे, भाई काम वासना कोई स्त्री आएगी नहीं लुभाने की, लेकिन काम वासना वहाँ पर भी देखी। उन्होंने क्या देखी, हैं, मछलियों का आपस में संबंध, उसमें भी उनकी काम वासना पैदा हुई। तो कोई व्यक्ति जो है पानी के अंदर भी अगर चला जाए तो कितनी बड़ी शक्ति है कि कोई मनुष्य जो है पानी के अंदर रहे, कैसे जिंदा रहेगा। 5 मिनट भी पानी के अंदर आप नहीं रह सकते, तपस्या कर रहे हैं, है ना। कोई सोचते पानी के अंदर रहेंगे, है ना, तो काम वासना आएगा ही नहीं, तो वहाँ भी काम वासना है, मछलियों के संबंध हैं, स्त्री पुरुष के संबंध। उस समय उन्होंने मानधाता की 50 कन्याओं से विवाह करने के लिए अपनी तपस्या का प्रयोग किया। अब देखिए तपस्या का प्रयोग क्या किया। मानधाता, महाराज मानधाता की 50 कन्याओं से विवाह करने के लिए बहुत सुंदर हो गए, बुढ़ापे को जो है दूर कर लिया और तरुण हो गए, सुंदर हो गए, अंत सुंदर रूप बना लिया। फिर 50 कन्याओं के साथ रहने के लिए तपस्या के द्वारा 50 महल भी बना लिए। तपस्या जो है क्या हुई, नष्ट हो गई ना। फिर प्रत्येक महल में प्रत्येक पत्नी के साथ रहने के लिए उन्होंने तपस्या के द्वारा अपने 50 रूप बना लिए। फिर उन्हें अनुभव हुआ कि उनकी संपूर्ण तपस्या नष्ट हो गई, खत्म। क्या हुआ, इस प्रकार भौतिक जगत में श्री कृष्ण की भक्ति के बिना तपस्या के जो भी फल होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं, परंतु श्री कृष्ण के जो अनन्य भक्त हैं वे तपस्या के इन फलों को लांघकर श्री कृष्ण के परम धाम में जाते हैं। हरि बोल। अब दान में क्या है, श्री कृष्ण गीता 9:27-28 में कहते हैं, 27-28 में, कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण को ही अपनी तपस्या, यज्ञ और तथा दान समर्पित करता है वो शुभ तथा अशुभ बंधनों से छूटकर श्री कृष्ण के धाम में जाता है। तो भगवान बताते हैं, यद करोसी यदस्नासी यद जोहोसी यदासी यद तपस्यसि कौन्ते तत्कुरुष्व दर्पणम, है ना। परंतु सामान्य लोग इस बात को नहीं समझते हैं। वे समझते हैं कि अन्न का दान करने से घर की संपत्ति बढ़ेगी, दान करेंगे, हैं, और अगला जन्म सौभाग्यशाली कुल में होगा। और अगर मिठाई का दान करेंगे तो देवताओं से सम्मानित होकर स्वर्ग लोक में निवास करेंगे, और स्वर्ण का दान करेंगे तो सब कामनाएं पूरी होंगी। ब्राह्मणों को घी से मिश्रित खीर का दान करने से घर में राक्षसों का आक्रमण नहीं होगा।
जल से भरा हुआ पात्र दान करने से हम प्यास से नहीं मरेंगे। ब्राह्मणों को जोते का दान करने से कठिन विपत्ति से पार हो जाएंगे। ऐसे लोग श्री कृष्ण की भक्ति के बिना दान के फल को भोगना चाहते हैं, परंतु उनके ऊपर अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। अब देखिए, दान में जो है सबसे बड़ा दानी कौन था? कर्ण था। ये बात समझने की है कि श्री कृष्ण की भक्ति के बिना केवल दान देने से अपनी रक्षा नहीं होती है। कर्ण बहुत दानी होने के बावजूद भी पांडवों से द्वेष रखता था। अब दानी, इतना दानी होने का क्या फायदा? आप भक्तों से ही द्वेष करें, है ना? तो कर्ण है बहुत दानी होने के बावजूद भी पांडवों से द्वेष रखता था। इस कारण जिस समय उसका अर्जुन के साथ युद्ध हुआ, उस समय वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहता था, परंतु उसे ब्रह्मास्त्र याद नहीं आया। अब दान से क्या रक्षा हुई? बहुत दान किया लेकिन दिमाग जो है काम नहीं कर रहा है, ब्रह्मास्त्र याद नहीं आ रहा है। जिस समय धरती में धंसे रथ के पहिए को ऊपर उठाना चाहता था, उस समय पृथ्वी देवी ने उसके रथ के पहिए को ऐसा दबोचा कि पहिए को निकाल नहीं पाया। पृथ्वी देवी भी जो है उसके विरुद्ध हो गई। कोई कृष्ण के अगर समर्पित नहीं होता है तो जो है पृथ्वी देवी भी उसके लिए जो है अनुकूल नहीं है, तो पृथ्वी देवी ने उसके पहिए को ऐसा दबोचा कि पहिया नहीं निकाल पाया, है ना? तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं विभिन्न प्रकार के दानों को करने में जो फल बताए गए हैं उन्हें श्री कृष्ण का अनन्य भक्त लांग कर श्री कृष्ण के परम धाम में चला जाता है ना? तो इस तरह से जो है ये कुछ चर्चा हुई। अब हमारे पास कुछ समय है आप लोगों के साथ में चर्चा, मंथन, प्रश्न, या मैं प्रश्न करूं? कोई प्रश्न? मैं प्रश्न करूं? जी, इनको माइक दीजिए। जैसे आपने भी बताया कि सतगुणदान और निर्गुणदान, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, ये श्रीमद् भागवत में जो है एक अध्याय है जिसमें उद्धव जी को भगवान बताते हैं। तो तीनों गुणों के साथ साथ निर्गुण का भी बताते हैं, निर्गुण, है ना? तो 3 गुणों में दान तो भगवान ने गीता में बतलाया है ना? तो उसमें जो है जो सात्विक दान है तो उसमें भगवान क्या बताते हैं? दीयते नोपकारिणे देशे काले जपात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम, है ना? आदेश काले नहीं, उसमें क्या है? दीयते नोपकारिणे। शुरू में क्या है? दान, जो सात्विक दान है, दीयते नोपकारिणे, वो बिना उपकार के देता है। दातव्यमिति यद्दानम, हाँ, दातव्यमिति 20वां श्लोक है, दातव्यमिति यद्दानम, देना चाहिए, इस प्रकार से दान मैं दे रहा हूँ, मुझे देना चाहिए इसलिए दान दे रहा हूँ। मतलब कुछ और नहीं चाहिए, क्या? देना चाहिए इसलिए दान देता है ना? फिर इसके बाद भी अभी और भी इसमें बातें मतलब समझने की है। दी तीनों उपकार्य ने, ऐसे व्यक्ति को दान देना जो कि मतलब हमारा उपकार बदले में उपकार ना करे, मतलब ये भावना नहीं कि भाई हमने इसको दान दे रहे तो ये हमारा भी काम करेगा, है ना? दिए तीनों उपकार्य ने, देशे काले जपाते जा, फिर उचित स्थान पर दें, उचित समय पर दें, उचित व्यक्ति को दें, तद्दानम सात्विकम स्मृतम, तो ये सात्विक दान कहलाता है। लेकिन जब आप दान देते हैं, इस प्रकार से दान देते हैं कि मुझे कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो, मुझे कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो, तो वो दान जो है क्या निर्गुण है, तो भक्ति के अंतर्गत आ जाता है। जब आप जो है भगवान कहते हैं ददासी यह ददासी तत्कुरुष्व मदर्पण, तो जो दान करते हो वो मेरे अर्पित करो, तो अब वो दान जो है क्या हो गया? भक्ति हो गया। अगर दान कहेंगे उसको तो निर्गुण दान है, और नहीं तो वो भक्ति के कार्य है। तो भक्ति के कार्य में जो है प्रभुपाद ये बताते हैं कि मतलब अगर हो सके तो अपनी आमदनी के 50% जो है ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन को दीजिए, जो कि कृष्ण भक्ति के प्रचार में जो है पैसा लगाया जाता है। तो 50% दो, 50% नहीं तो 10% दो, तो 10% दो। तो इस तरह से ये जो दान है ये क्या है? ये सात्विक दान से भी ऊपर है ना? ठीक है जी। जी
इधर है माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग किया जाएगा से। प्रभु जी, मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे हम कृष्ण भक्ति में आए हैं और हमें ये बताया जाए कि चैतन्य महाप्रभु और इसको वो एक मुक्ति मार्ग है, हमें मुक्ति मिलेगी इससे, चाहे मतलब हमारी कितनी मतलब हमारी भक्ति ना हो पाएगी, मुक्ति नहीं मिले, लेकिन इसका एम है कि हमें मुक्ति मिलेगी। लेकिन प्रभु जी, मैंने अभी देखा है कुछ जैसे कुंभ चल रहा है अभी, तो उसमें प्रभु जी जो शिव संप्रदाय से हैं, उसमें या वो हैं भी ये नहीं है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन है वो साधु। लेकिन हमारे प्रभु जी उनकी मुँह से बहुत मैंने गंद सुना है, गालियाँ देते हैं वो लोग, तो वो सिर्फ गृहस्थी बसाने का ही आदमी। देखिए ऐसा है, अभी आपने जो बातें बोली इसमें कई प्रश्न बन रहे हैं, लेकिन अभी पहली बात समझने की है कि जो शैव होते हैं ना, उनको आप शिव संप्रदाय बोलते हैं, तो वो शिव संप्रदाय नहीं, वो शैव है। एक वैष्णव होते हैं, है ना, तो वैष्णवों के 4 संप्रदाय हैं, ठीक है ना। तो उसमें रुद्र संप्रदाय, एक रुद्र जो शिव जी से चला आ रहा है, तो वो शिव संप्रदाय भी, तो वो जो है वो शैव नहीं कहलाते, रुद्र संप्रदाय के वैष्णव कहलाते हैं, है ना। श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ये वैष्णव कहलाते हैं। जबकि शिव से भी जो परंपरा चली आ रही है वो वैष्णवों की है, और वैष्णवाना में था वो शिव जी वैष्णव में सबसे बड़े वैष्णव हैं, है ना। तो शैव नहीं कहलाते, ठीक है ना। शैव जो है वो शिव जी को सर्वोच्च मानते हैं, शिव जी की शिक्षा को नहीं मानते हैं। जो शिव जी की शिक्षा को मानते हैं वो वैष्णव होते हैं, और जो शिव जी को सर्वोच्च मानते हैं, है ना, वो शैव कहलाते हैं। वैष्णव कहलाते हैं जो विष्णु को सर्वोच्च मानते हैं, ना। और जो शैव हैं वो शिव को सर्वोच्च मानते हैं, वो शैव कहलाते हैं, वैष्णव नहीं है। तो शिव संप्रदाय अगर आप कहोगी तो वो जो है गलत है, शिव संप्रदाय नहीं, शैव है वो, शिव जी को सर्वोच्च मानते हैं वो, है ना। और शाक्त होते हैं, शाक्त उनको बोलते हैं जो शक्ति को सर्वोच्च मानते हैं, जो दुर्गा के उपासक हैं उनको ही मानते हैं कि माँ माता वो सर्वोच्च है। तो शैव और शाक्त और वैष्णव ये 3 अलग अलग हैं। वैष्णवों में कोई राम के भक्त हुए हैं, कोई कृष्ण के भक्त हुए हैं, लेकिन वो वैष्णव हैं जो कि उनकी भक्ति में लगे हुए हैं, ठीक है ना। और दूसरा प्रश्न आपका क्या, आपने मुक्ति की बात करी। तो वो देखिए वो शैव है ना, जो शैव लोग होते हैं जो शिव जी को सर्वोच्च मानते हैं, तो वो क्या है कि वो शिव जी को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, वो शिव जी को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, है ना। और शिव जी की नकल भी करते हैं, गांजा है, भांग है, ये सब सेवन करते हैं, है ना। तो प्रभुपाद का तो यही कहना है कि अगर शिव जी की नकल करना है तो शिव जी ने जो है जहर का समुद्र पी लिया, तुम 1 बूंद जहर भी पी लो। उनकी नकल कर रहे हो, तो शिव जी जो है गांजा है, भांग सब लेते हैं, हम भी करते हैं, हम शैव हैं, हम शिव जी के जो है अनुयायी हैं। तो अगर इस तरह से आप शिव जी के अनुयायी बनते हो तो उनकी नकल करो। उन्होंने जो है जहर का समुद्र पिया, आप 1 बूंद जहर पी लो। तो हम तो जो है ना उनसे बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि वो मत ही जो है मतलब क्या है कि वो वैष्णवों के मत से अलग है। शैव मत का मतलब होता है कि वो शिव जी है सर्वोच्च मानते हैं, तो शिव जी भी प्रसन्न नहीं होते, ऐसे लोगों से शिव जी भी प्रसन्न नहीं होते। लेकिन प्रसन्नता वो कभी कभी दिखा देते हैं, लेकिन अंदर से वो प्रसन्न नहीं होते। लेकिन शिव जी अंदर से प्रसन्न होते हैं जो विष्णु के भक्त हैं, वैष्णव। जैसे सनातन गोस्वामी हैं, तो वहाँ पर जब थे तो चकलेश्वर महादेव के स्थान है ना, तो वहाँ पर सनातन गोस्वामी ठहरे हुए थे, है ना। तो वहाँ पर बहुत मच्छर लग रहे थे, तो वो सोचे कि यहाँ पर बहुत मच्छर लग रहे हैं तो दूसरे स्थान में जाएं। तो शिव जी ने कहा कि तुम्हारे जैसे वैष्णव का हमें जो है बड़ा संग अच्छा लग रहा है, तुम कुछ दिन और रुको। तो सनातन गोस्वामी बोले यहाँ तो बहुत मच्छर है, तो बोले अब आगे से हम मच्छर नहीं आएंगे। तो शिव जी ने मच्छर भगा दिया है कि सनातन गोस्वामी यहाँ पर रहे, है ना।
तो सनातन गोस्वामी को शंकर जी से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन शंकर जी इतने प्रसन्न हैं। तो इसमें बहुत से ऐसे दृष्टांत हैं जिनमें पता चलता है कि शिव जी अपने भक्तों से भी प्रसन्न नहीं होते, अपने भक्तों को भी जो है वो नष्ट करवा देते हैं। जैसे रावण था तो शिव जी का भक्त था, है ना, लेकिन भगवान राम के द्वारा उसका जो है सर्वनाश हुआ तो शिव जी देखते रहे, ठीक है ना। तो इसमें मतलब एक घटना नहीं है, बहुत सी घटना है ना। एक और भागवत में कथा आती है तो उसने जो है शिव जी से का जो है अभिचार, उसने जो है अभिचार करने की शक्ति मांगी थी। तो शिव जी ने उसको जो है मतलब कहा कि हाँ, इस अभिचार के द्वारा तुम जो है उस व्यक्ति को नष्ट कर सकते हो जो ब्राह्मण का भक्त ना हो। तो शिव जी ने ये चाल चली थी तो वो समझा नहीं, तो उसने कृष्ण को नष्ट करने के लिए उसने वो अभिचार किया। और फिर वो हुआ क्या कि भगवान का चक्र आया और उसने जो है मतलब उसको नष्ट कर दिया। वो काशी राज जो था तो पूरी काशी पूरी जला दी। तो शिव जी से ही उसने वो शक्ति मांगी थी, शिव जी ने शक्ति दी और ये सोच कर शक्ति दी कि ये इसको नष्ट होना चाहिए, है ना। तो शिव जी जो है मतलब अंदर से प्रसन्न नहीं होते, ऊपर ऊपर से अगर वो कुछ दिखा दें प्रसन्नता और वर दे दें तो साथ साथ वो यही चाहते हैं कि इसकी आंखें खुलें, इसको जो है दंड मिले, ठीक है ना। हरि ओम। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न प्रभु जी कि श्री भगवान परशुराम ने जो है भीष्मपिताओं को शिक्षा दी लेकिन कर्ण को नहीं दी थी, वो क्षत्रिय को शिक्षा नहीं दे रहे थे। परशुराम जी ने पिता ने भीष्म को शिक्षा दी, हाँ, लेकिन कर्ण को नहीं दी। कर्ण को नहीं दी, जबकि ये नियम ऐसा है। ठीक है, प्रश्न तो आपके सब अच्छे हैं, अच्छे प्रश्न हैं और रोचक हैं, लेकिन मैं तो चाहता था कि भाई कुछ इसमें से आप प्रश्न करें, कोई जिन सुना है तो इसका जो है मंथन कितना किया है वो पता चलेगा कि आपने कितना सुना है। ये तो अच्छी है, भगवान की कथा है, इसमें अच्छी बात है ना। इनका प्रश्न है कि भीष्म जी को जो है परशुराम जी ने शिक्षा दी, तो वो परशुराम जी जो है जब शिक्षा देते थे तो जब भीष्म जी ने परशुराम जी को पराजित कर दिया तो फिर परशुराम जी जो है ने फिर निर्णय कर लिया कि क्षत्रियों को शिक्षा नहीं दूंगा। क्यों? ये शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं फिर पराजित कर देते हैं। तो भीष्म जी जो है उनके शिष्य थे लेकिन फिर पराजित हो गए, तो उन्होंने कहा कि अब क्षत्रियों को शिक्षा नहीं दूंगा, ब्राह्मणों को शिक्षा दूंगा। और कर्ण ने जो है, कर्ण को पता था कि क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते, तो वो जो है अपने को ब्राह्मण बता करके उनका शिष्य बन गया। उसे ब्रह्मास्त्र चाहिए था, तो कर्ण को ब्रह्मास्त्र चाहिए था, तो उसने परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र प्राप्त कर लिया। और एक दिन जो है कर्ण की गोद में परशुराम जी जो है लेटे हुए थे, सो रहे थे, तो एक कीड़ा जो है उसकी जंघा को काट रहा था। अब वो क्षत्रिय था, इसलिए उसने सोचा अगर मैं हाथ हटाऊंगा तो मेरी गोद में मेरे हाथ के ऊपर गुरु जी जो है लेटे हुए हैं, सिर का भार कर्ण के हाथ के ऊपर था, गोद में कर्ण के हाथ थे और हाथ के ऊपर सिर था। तो उसने सोचा अगर हाथ हटाऊंगा तो नींद भंग हो जाएगी, तो उसने हाथ नहीं हटाया और कीड़े ने इतना काटा कि पूरा खून हो गया। तो फिर जब उनको चिप लगा कि कितना खून, तो परशुराम जी की आँख खुली कि कैसा क्या है, खून हो रहा है। तो कर्ण ने बताया कि वो कीड़ा काट रहा था मुझे, अगर मैं हाथ हटाता, कीड़े को हटाने के लिए हाथ हटाता तो आपकी निद्रा भंग हो जाती। तो परशुराम जी ने कहा कि तुम जो है क्षत्रिय नहीं हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, ब्राह्मण में इतना धैर्य नहीं हो सकता। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम, ब्राह्मण क्षत्रिय का क्या है? धृति, धैर्य। तो जो धैर्य है क्षत्रिय में वो ब्राह्मण में नहीं होता। तो तुम क्षत्रिय हो, तुमने मुझे जो है धोखा दिया, इसलिए मैं तुम्हें अब ये तुमने मुझसे प्राप्त किया है सेवा के कारण, तुमने सेवा की तो ब्रह्मास्त्र प्राप्त कर लिया, तुमने मुझे धोखा दिया है तो ब्रह्मास्त्र भी तुमको धोखा देगा।
जब आवश्यकता होगी तो याद नहीं आएगा, तो क्या हो गया? सब बेकार हो गया, है ना? जितनी सेवा की उसका भी फल मिला, और जितना अपराध किया उसका भी फल मिल गया, दोनों मिल गया, है ना? इस प्रकार से कर्म के जो है शुभ और अशुभ बंधन होते हैं, है ना? लेकिन परिणाम क्या है? सब जीरो है। तो कृष्ण की भक्ति के बिना जो है कोई भी कार्य होता है तो सब जो है वो शून्य हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। ठीक है, हाँ जी। मैं प्रश्न करूं? कोई प्रश्न है? मैं प्रश्न करूं? तो जी भगवद्गीता 1.7 श्लोक है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मरन्तु, जो आपने बताया था। पहली लाइन का अर्थ आपने बताया था कि समस्त काल में जो है अपना कर्म करते हुए ये जो करते हैं निरास्मरण का अनुस्मरण करो, मतलब आचार्य ने जो रास्ता बताया उस तरह से अनुस्मरण करो। और दूसरी लाइन है मयि अर्पित मनोबुद्धि मयि यशस्वी असंशय, माम एव यशस्वी संशयम्। तो इसका भी मुझे अगर डिटेल में अर्थ बता देंगे, मयि बुद्धि और मन कैसे अर्पित करना है। माम अनुस्मर दिशा, भगवान कहते हैं कि मेरा स्मरण करो और युद्धि भी करो। फिर मयि अर्पित मनोबुद्धि, इसमें जो है इसकी व्याख्या हुई है कि मन और अर्पित जो है मतलब बुद्धि कैसे अर्पित करें, तो आप देखेंगे इसमें 7वें श्लोक की व्याख्या है। 7वां श्लोक है, ये है 9वां श्लोक, 7वां श्लोक है। हाँ देखिए, श्री कृष्ण में अर्पित मन की व्याख्या। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं हमें अपना मन उनमें अर्पित करना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें इच्छा करनी चाहिए कि कितना अधिक हम श्री कृष्ण के भक्तों का संग करें, किस प्रकार श्री कृष्ण को प्रसन्न करें। ब्रज में रहने वाली गोपियों का मन श्री कृष्ण के चरणों में ही रहता था। यद्यपि वे अपने घर के कार्यों में व्यस्त रहती थी, परंतु उनके मन में यही चिंता रहती थी कि श्री कृष्ण के चरण अत्यंत कोमल हैं और वे नंगे पैरों से वन में गौओं को चराने के लिए गए हैं। ऐसी स्थिति में उनके चरणों को कांटों और कंकड़ों के द्वारा बहुत कष्ट मिलता होगा। इस प्रकार गोपियों का शरीर तो घर के कार्यों में लगा रहता था, परंतु उनका मन श्री कृष्ण के साथ वन में चला जाता था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें अपना मन श्री कृष्ण में ही लगाना चाहिए। अब श्री कृष्ण में अर्पित बुद्धि की व्याख्या, यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं हमें अपनी बुद्धि उनमें अर्पित करनी चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए कि किस प्रकार अज्ञानियों को प्रचार किया जाए कि वे अपने जीवन में कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर लें। भक्तगण अनेक प्रकार के तरीके निकालते हैं कि श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का अधिक से अधिक वितरण हो सके। तो प्रभुपाद ने क्या कहा, टैक्स योर ब्रेन हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स। तो प्रभुपाद ने जो है तरीके नहीं बताए, डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करो, टैक्स योर ब्रेन, तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, है ना। तो श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों से कहा करते थे कि वे अपनी बुद्धि का प्रयोग करें कि वे किस प्रकार उनकी पुस्तकों का अधिक से अधिक वितरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं यदि हम अपना मन तथा अपनी बुद्धि श्री कृष्ण में लगाते हैं तो हम उनके धाम में निस्संदेह जा सकते हैं। तो मतलब बुद्धि में मतलब क्या है कि आपके पास जितनी बुद्धि है तो उतना अधिक आप जो है भक्तों की रक्षा करने में, मंदिर की रक्षा करने में, मंदिर का और विकास करने में, भगवान की सेवा पूजा में तो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। और जो मन है वो कृष्ण के चिंतन में, कृष्ण का रूप कैसा है, कृष्ण के गुण कैसे हैं, अपना मन जो है कृष्ण के गुणों में लगाना। ठीक है ना। तो इस तरह से जैसे रुक्मिणी देवी हैं तो उनका मन जो है कृष्ण में प्रवेश कर गया, मेरा मन कृष्ण में प्रवेश कर गया, आप में मेरा मन प्रवेश कर गया है ना। अब मैं अपना मन जो है हटा नहीं सकती आपसे, तो मन जो है इस तरह से हो जाए। तो कुंती महारानी भी कहती हैं वो कैसा श्लोक है कि त्वयि में अनन्य विषया मतिर मधुपते सकृत रति मध्वहा अद्धा गंगे वोघ मुदनवती, कि मेरा जो मन है वो अनन्य विषय, अन्य विषय में ना लगे, आप में लगे। और मन की गति इसी प्रकार से आपकी तरफ चले जैसे नदियाँ जो है समुद्र में जाती हैं। तो नदियों की चाल टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो लगता है कि समुद्र की तरफ नहीं जा रही, कहीं इधर जा रही, कहीं ऐसे, लेकिन जा रही समुद्र में ही।
उसको जाना तो समुद्र में ही है। तो कई बार टेढ़ी मेढ़ी चाल भी चलना होता है, लोगों के बीच में हमें जो है दूसरी दूसरी बातें भी करनी पड़ती हैं, है ना। ये मन क्या होता है, मन का उद्देश्य होता है कि कृष्ण, तो दूसरों में भक्तों की संगति में भी आप रहते हैं, है ना। तो आपका जो मन है इस प्रकार से होना चाहिए। कभी कभी ये कहा जाता है कि आप बाहर जाते हैं प्रचार में, हैं, तो अपना जो दिल है वो मंदिर में छोड़ करके जाओ, है ना। बाहर जाओ प्रचार में, लेकिन अपना हृदय मंदिर में छोड़ के जाओ। जैसे कथा आती है ना, एक बंदर की, ये बंदर की दोस्ती हो गई एक मगरमच्छ से, है ना। तो मगरमच्छ जो है जब कहता है कि भाई हमारी पत्नी तुम्हारा दर्शन करना चाहती है, चलो हमारे घर में आओ, तो बंदर जो है बोला ठीक है। तो मगरमच्छ की पेट में बैठ करके वो जो है जा रहा है। मगरमच्छ ने बताया कि क्षमा करना भाई, हमारी जो पत्नी हो तुम्हारा हृदय खाना चाहती है, क्योंकि उसने कहा कि जिस बंदर का जो है दिया हुआ फल इतना मीठा है तो उसका दिल कितना मीठा होगा, तुम्हारा दिल खाना चाहती है। तो बंदर ने फिर चाल चली अपनी, उसने कहा अरे भाई अगर पहले बता दिया होता तो मैं अपना दिल ले आता, मेरा दिल तो पेड़ में मैं छोड़ के आया हूँ। इस तरह से तो मैं कहने का मतलब यह है कि दिल जो है हमारा कृष्ण में लगा रहे, और दिखाना कई बार पड़ता है दूसरी तरह की बातें, है ना। तो दूसरी तरह की बातें भी करनी पड़ती है लोगों के बीच में, लेकिन दिल जो है हमारा मतलब लगा रहे उसमें। तो इस तरह से जो है मतलब मन जो है हमारा उसमें लगे रहे। जैसे आपको चिंता होती है कि आपकी माला पूरी नहीं हुई, तो कई बार आप दूसरे काम में लगे रहते हैं और चिंता आपकी यही कि मेरी माला पूरी नहीं हुई, तो ये क्या है, आपका मन लगा हुआ है ना इस चिंता में कि माला कैसे पूरी हुई। तो ये क्या है, ये आपका मन। तो बहुत अच्छा है ये मन लगाने का तरीका। मन में चिंता शुरू से हो जाती है कि 16 माला कैसे पूरी हुई, है ना। तो हमेशा देखते रहते हैं इतनी माला हुई, इतनी चिंता है, अभी इतनी बात है, इतनी माला और रह गई, ये चिंता है। तो संख्या की भी चिंता आप करते हैं, है ना। तो ऐसा मत सोचो कि इसमें हमारा मन नाम में तो लग नहीं रहा, हम तो संख्या में ही चिंता कर रहे हैं इसलिए हम संख्या नहीं लेते। कई लोग ऐसे कहते हैं हम माला पर जप नहीं करते, तो इसमें संख्या की चिंता होती है। आप नाम तो ले ही नहीं रहे, नाम में तो आपका मन है ही नहीं, आपकी संख्या में है। लेकिन नाम की संख्या में भी जो है वो क्या है, वो इतनी शक्ति है, जो नाम की शक्ति। अजामिल का मन जो है अपने पुत्र में लगा है, और पुत्र का नाम नारायण है। अब तो उसका पुत्र तो जो है एक सामान्य जीव है ना। तो कृष्ण में जो मन लगाना और अपने घर में या परिवार में या बच्चे में आसक्त होना है तो भौतिक आसक्ति है, वो तो बंधन का कारण है। लेकिन अजामिल का जो मन है वो अपने पुत्र में लगा है, और पुत्र का नाम है नारायण। तो जो पुत्र में आसक्ति है वो अपने पुत्र के नाम में भी आसक्ति हो गई, नारायण। ये मेरे पुत्र का नाम है नारायण। तो पुत्र की भावना से ही नारायण जो है वो हमेशा बोलता है, और वो क्या है, उसका मन लगा है, शुद्ध हो रहा है उसका मन। नाम का आभास है, नाम के आभास में भी इतनी शक्ति है। शुद्ध नाम तो नहीं है, वो भगवान के गुणों का स्मरण नहीं कर रहा, अपने पुत्र को का स्मरण कर रहा है। कैसे उठता है, कैसे बोलता है, कैसे तुतला करके बोलता है, चलता है, घुटनों के बल चलता है ना। लेकिन नारायण, वो मेरा पुत्र नारायण है, नारायण। तो ये कुछ सूक्ष्म बातें हैं। लोग अपने घर में बच्चे का नाम जो है अगर ऐसे करते हैं, है ना, यहाँ इस्कॉन में जो दीक्षा का नाम दिया जाता है ना, तो ये बड़ी मतलब शक्ति है इसमें। आप एक दूसरे को बुलाते हैं, है ना। तो यहाँ तो मतलब वो भक्त हैं, भक्त में आसक्ति है तो उनके नाम में आसक्ति है, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन पुत्र जो है वो तो भक्त भी नहीं है। अजामिल का जो पुत्र है वो तो भक्त भी नहीं है, उसमें भी जो है वो नारायण नाम में जो है वो जो मन उसका लगा हुआ है, अपने पुत्र के नाम में मन लगा हुआ है, तो वो भी कितनी इसमें शक्ति है, वो भी पवित्र हो रहा है।
उसको विष्णु दूतों का दर्शन हो गया इतने से, और फिर नारायण नाम की महिमा का भी पता चल गया, तो शुद्ध भक्तों का संग भी मिल गया। तो ये जो है मतलब ये है कुछ कि मई ए मन आदत सुमयी बुद्धि निवेश है, निवसी शशि मई ए मत अतोर्धुम न संशय। मुझ में मन को लगाओ, मुझ में बुद्धि को लगाओ। तो 12वें अध्याय में भी तो बुद्धि को लगाने का मतलब क्या, भक्त लोगों ने कई तरह की जो है ये तरीके खोजे, कई तरीके, तो सोचते ही रहते थे कि क्या तरीका हो सकता है। उन्होंने कभी किताबें बेची नहीं थी अपने जीवन में, पढ़े लिखे बहुत थे, तो इसे प्रभुपाद की पुस्तकें छापने में और प्रूफ रीडिंग करने में तो मतलब बड़े मतलब सफल हुए। ये पुस्तकें बेचने का काम उन्होंने कभी किया नहीं था, तो कैसे बेचें। तो पेट्रोल पंप में गए, तो पेट्रोल पंप में जो है पेट्रोल डलाया गाड़ी में, और जब पैसे की बात आई तो उसने किताब दिखाई, ये किताब ले लो पैसे की जगह, तो मान गया वो। तो मतलब पहली सफलता मिली उन्हें हरि वो पहली सफलता मिली। वो तो सोच रहे थे कि वो जो है डांट देगा, कुछ करेगा तो मतलब वो अपमान हो जाएगा, तो डर रहता है ना कि भाई अपमान कर देगा, है ना, ये क्या दिखा रहे हो, पैसे निकालो, ऐसे बोलेगा तो क्या कैसा लगेगा, है ना, अपमान हो जाएगा, है ना। मैंने कहा तो डरते रहते कहा भाई ये किताब है, ये किताब हम देना चाहते हैं। तो उसने देखी किताब और उसने अपने बॉस से बात की, किताब ले ली पैसे के बदले, तो पहली सफलता मिली। तो फिर जहाँ भी जाते हैं तो पेट्रोल पंप में जहाँ से पेट्रोल नहीं भराया था वहाँ भी जाते हैं तो वहाँ किताब देते हैं। अब कितने पेट्रोल पंप में जाएंगे, पेट्रोल पंप तो उतने नहीं हैं। फिर दूसरा प्रयोग किया तो किसी पंसारी की दुकान के आगे गए और किताबें दी, ये किताबें जो है, तो उसने भी ले ली किताबें, हैं। तो फिर ये दूसरी सफलता मिली, हाँ ऐसे भी हो रहा है। तो इस प्रकार से जो है फिर उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई। जो क्रिसमस मैराथन, उसको नाम फिर क्रिसमस मैराथन दिया कि जो 25 दिसंबर का क्रिसमस डे होता है उस दिन लोग जो है बहुत जो है हर जगह से वो खरीदते हैं, कहीं भी गिफ्ट मिल जाए, कोई भी अच्छी चीज़ दिखाई पड़े, सुंदर चीज़ दिखाई पड़ती है आकर्षक, तो वो ले लेते हैं कि भाई ये गिफ्ट देंगे अपने मित्र को, अपने माता पिता को, या अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को। मतलब हर जगह गिफ्ट जो है लोग खोजते हैं कि कहाँ मेरे नया कोई नई चीज़, कोई नया मतलब गिफ्ट। तो ये जो भक्त लोग हैं किताबें बेचते हैं तो किताबें बड़ी सुंदर लगती हैं, तो ये सोच करके भी ये जो है गिफ्ट के रूप में अच्छा है। वो नहीं सोचते कि किताब में क्या लिखा है। ईसाई लोग जो है वो ये अच्छी लग रहा है, गिफ्ट अच्छा है। ये नहीं जानते कि किसका चित्र है, लेकिन अच्छा लगता है। तो किताब जो है, तो भक्तों ने जो है मतलब ये सोचा कि तो भी अच्छा तरीका है। तो क्रिसमस मैराथन उन्होंने एक दिन का रखा कि एक दिन क्रिसमस में मतलब पूरी जान लगा देते, पूरा परिश्रम कर देते एक दिन, है ना, दिन और रात भर करेंगे लोग जो है करते हैं। फिर बाद में क्रिसमस मैराथन नाम दिया 3 दिन का, है ना। तो एक दिन पहले भी उन्होंने देखा कि एक दिन पहले से भी जो है लोग गिफ्ट खरीदते हैं और एक दिन के बाद भी लोग गिफ्ट करते हैं, तो 3 दिन का क्रिसमस मैराथन रखा ना। फिर इस तरह से फिर क्रिसमस मैराथन से फिर दिसंबर मैराथन नाम रखा, पूरा दिसंबर का महीना दिसंबर मैराथन रखा, है ना। फिर ये भगवत गीता में दिसंबर के महीने में गीता जयंती पड़ती है तो गीता मैराथन नाम हो गया, गीता जयंती का मैराथन, है ना। तो भक्त लोग भी अपने बुद्धि लगाते हैं, है ना। तो मधुसुंदर प्रभु जो है बड़ी अपनी कथाएं सुनाया करते हैं, है ना। तो बड़ी रोचक कथाएं, है ना। तो वो बता रहे थे कि कोई व्यक्ति जो है बोला कि मैं तो महाराज बनना चाहता हूँ। उसने कहा मुझे महाराज बनना है। तो उन्होंने कहा अच्छा महाराज बनना है, ठीक है, तो ऐसा करो ये गीता पढ़ो, ये लो गीता ले लो, तो महाराज बनना है ना, तो गीता पढ़ो। तो गीता दे दी उसको, है ना। तो इस तरह से फिर मतलब फिर कुछ और भी बताया कि तो महाराज बनो, फिर लोग प्रश्न भी पूछेंगे तो ले पूर्ण प्रश्न पूर्ण बताइए भी लोग,
लोग प्रश्न पूछते तो इस तरह से और किताबें थी, ये भी किताब लो, है ना। और बाद में फिर कहा श्रीमद् भागवत ले लो। बोले श्रीमद् भागवत नहीं लूँगा, बहुत महंगी है ना, वो नहीं लूँगा। चलो ठीक है, इतनी किताबें ले ली, ठीक है। तो महाराज बनने के लिए ये भी लो, वो भी लो। तो बुद्धि, भगवान बुद्धि देते हैं। नाम बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति। तो भगवान बुद्धि योग प्रदान करते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। अगर आप जो है प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं, तो प्रीतिपूर्वक भजन कैसे? भक्तों के समाज में ही भजन होता है। तो भक्तों के समाज में जो है प्रीतिपूर्वक का मतलब प्रीति संबंध, भक्तों के साथ में अपने प्रीति संबंध आप बनाइए। और प्रीति संबंध में क्या है? ददाति प्रतिगृह्णाति, कुछ देना, कुछ लेना, कुछ गुह्यम कहते मन की बात बताना, मन की बात पूछना, है ना, और प्रसाद खिलाना, प्रसाद और पाना, उनसे मांगना। तो ये प्रीति लक्षण। तो भगवान के भजताम प्रीतिपूर्वक, अगर भक्तों के साथ में आपके प्रीतिपूर्वक आपके जो है ये संबंध है, तदा मैं बुद्धि योग, तब तो मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। ये न माम उपयान्ति, जिसके द्वारा वो मेरे निकट आते हैं। तो आपकी कई बार परीक्षा होगी कि आप माया की सेवा में जाओगे या कृष्ण की सेवा में। भगवान ऐसी बुद्धि देंगे कि आप कृष्ण की सेवा में आएँ। ये न माम उपयान्ति, जिससे मेरे द्वारा माया की तरफ नहीं जाएंगे, वो मेरी तरफ आए, तो मैं बुद्धि योग प्रदान करूँगा। तो हमेशा आपके सामने चॉइस आती है माया की। माया कहती है कृष्ण की भक्ति मत करो, देखो मैं तुमको ये सुख दूंगी, वो सुख दूंगी, तुम है ना बन जाओगे, है ना, सर्वोच्च भगवान बन जाओगे। तो माया कहती है ना, तो भी वो नहीं, मुझे कृष्ण के दास का दास बनना है। बुद्धि योग ऐसे प्रदान करते हैं कि माया की तरफ ना जाके वो कृष्ण की तरफ ही जाता है। तो बुद्धि है। अब बुद्धि ऐसी कृष्ण लगाओ कि मैं माया की सेवा ना करूं। तो प्रभुपाद की बुद्धि हमेशा ऐसी काम करती थी। यहाँ भी सेंटर खोलना है, यहाँ सेंटर खोलना है, कैसे प्रचार करना है, कैसे करना है, तो पूरी दुनिया में कैसे लोग कृष्ण भावना भावित बने। तो बुद्धि अपना प्रभुपाद जो है बुद्धि का प्रयोग करते थे, प्रश्नों का उत्तर देते थे, इस प्रकार से अपनी बुद्धि का प्रयोग करते थे। कोई प्रभुपाद से किसी भी विषय में बात करे तो प्रभुपाद उस विषय को मोड़ देते थे। बुद्धि थी तो कृष्ण की तरफ मोड़ देते। अब लोग आएंगे तो प्रजल्पा करेंगे, है ना, तो वो कहेंगे हम तो भगवान हैं, आप भगवान हैं, ये है वो है, तरह तरह की बातें। और प्रभुपाद जो है विषय इस तरह मोड़ देते थे कि वो कृष्ण की तरफ आ जाए। ठीक है ना। अब एक प्रश्न और कोई कर सकता है, समय थोड़ा सा। हाँ जी, हाथ उठा। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आदमी स्वर्ग में जा रहे थे, वहाँ तपस्या कर सकता है नहीं? अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। स्वर्ग में जाके तपस्या कर सकता है? हाँ, स्वर्ग में भी तपस्या करते हैं। स्वर्ग में भी जो है, जो ऋषि मुनि होते हैं वो आते हैं तो तपस्या करते हैं, स्वर्ग में भी तपस्या करते हैं, है ना। तो ऐसा है। और जो भक्त लोग हैं वो स्वर्ग में जाके भक्ति करते हैं। जैसे नलकुबर मणिग्रीव, तो ये नारद जी के शाप से वृक्ष बन गए, फिर कृष्ण ने उनका उद्धार किया। अब वो स्वर्ग जाएंगे, उनको स्वर्ग जाना है, लेकिन उन्होंने जो है ये भगवान से वर मांगा कि स्वर्ग में भी जो है हम क्या करें, आपकी भक्ति करें, वाणी गुणानुकथन, हमारी वाणी आपके गुणों का कथन करे, श्रवणों कथायाम, हमारे कान आपकी कथा सुने। तो ये जो उन्होंने भगवान से वर मांगा, तो स्वर्ग जाते हुए वर मांगा। और स्वर्ग में जब गए वो, तो इसी भक्ति के विधि के द्वारा स्वर्ग में गए, तो कुछ सुख भोगे और कुछ नहीं भोगे, और उनकी विरक्ति बढ़ गई। तो स्वर्ग से ऊपर कुछ है, फिर गोलोक धाम में चले गए सीधे, तो स्वर्ग से नीचे नहीं गिरे। तो अगर हम भक्ति का वरदान मांग लें और हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं हैं, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे, तो कि जन्म जन्म में आपकी भक्ति बनी रहे। अगर कुछ भोगों की इच्छा है तो वो भी स्वर्ग में पूरी हो जाएगी, लेकिन भक्ति जो है बनी रहे, ये मांगा ना। अगर ये आप मांगते हैं
तो बड़ी रक्षा होगी। अब ये नहीं है कि भाई भोगों की इच्छा नहीं है ना, ये भी जो है एक गलत दिखावा है कि भाई मेरे अंदर कोई भोगों की इच्छा नहीं है, और भगवान जानते हैं आपके अंदर भोगों की इच्छा है ना। तो भोगों की इच्छा है हमारे अंदर, है ना, लेकिन हमारी जो है उससे भी ज़्यादा इच्छा है कि रक्षा हो, भोगों में भी हमारी रक्षा हो, है कि हम गिरे नहीं। तो आपकी जो है भोगों की जितनी इच्छा है उतनी इच्छा आपकी ये भी होनी चाहिए कि रक्षा हो, भोगों में भी हमारी रक्षा हो कि हम भक्ति से ना गिरें। तो भक्त लोग जो है स्वर्ग जाते हैं, लेकिन वो भगवान को नहीं भूलते, भोगों में भी भगवान को नहीं भूलते। तो फिर क्या होता है, भोगों में जो है वो जो है सुरक्षित रहते हैं, और फिर उनकी भोगों में आसक्ति बढ़ती नहीं, घटती जाती है, और कृष्ण में आसक्ति बढ़ती जाती है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।